आज जिस कल्याणकारी वचनामृत पर हम स्वाध्याय करेंगे वो है श्रीमद् राजचंद्र ग्रंथ के व्याख्यान सार 2 में से, मतलब विक्रम संवत 1956 के आषाढ़ और श्रावण में श्रीमद् जी मोरबी में ठहरे थे। उस अरसे में उन्होंने समय समय पर जो व्याख्यान दिए थे और मुमुक्षुओं के प्रश्नों का समाधान किया था, उस सब का सार एक मुमुक्षु श्रोता ने संक्षेप में लिख लिया था। वही संक्षिप्त सार यहाँ दिया गया है। 1956 में जब प्रभु मोरबी में ठहरे थे, बहुत से व्याख्यान हुए थे और अभी न्यूज़ में भी मोरबी 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 आते रहता है। तो जितनी बार वो बात सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे इच्छा हुई कि मोरबी में किए गए एक व्याख्यान का सार और उसके एक एक सेंटेंस, एक वचन पर आज विचार करते हैं। व्याख्यान सार 2 अंक 9, उसमें 12वां वचनामृत है। चैतन्य का लक्ष्य करने वाले की बलिहारी है। बस मुझे लगता है ये मेरा सबसे छोटा प्रवचन होगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे 2 ही चीज़ समझानी है। चैतन्य का लक्ष्य मतलब क्या, और वो जिसे हुआ है तो उस लक्ष्य का फल क्या है। उस चैतन्य का लक्ष्य करने वाले को क्या फल मिलेगा, मतलब बलिहारी, अद्भुत, न्यारी, उनकी दशा। बस इन 2 चीज़ों पर विचार करते हैं। और कृपालु देव की आज्ञा और परम कृपालु देव की दशा, इतनी सुंदर भक्ति वर्धक संध्या इस वातावरण में ज्ञानी की आज्ञा, ज्ञानी की दशा के प्रति अत्यंत अत्यंत सम्मान जागृत होगा। पूरी कोशिश करूंगा कि समय सार का सैंपल इस व्याख्यान में आ जाए, मतलब आने वाले 2 साल आपके कैसे रहेंगे उसका बच्चों को ख्याल आ जाए। सुनने से पहले तालियां बजा रहे हो, पछताना ना पड़े। समझ में ना आए ऐसा तो कुछ नहीं है, पर शुष्क ना लगे, ड्राई महसूस ना हो, क्योंकि अब तक हमने एकदम वेट वेट बातें की हैं। उसमें या तो ज्ञानी की डांट आती है, या तो ज्ञानी की भक्ति आती है, या तो ज्ञानी की दशा आती है, या तो ज्ञानी का मिलन होता है, या तो ज्ञानी का विरह होता है। उसी सुर में हर एक स्वाध्याय सत्संग किए हैं। तो जिस कारण से वो पूजनीय बने हैं, उस आत्म तत्व में इतनी वेटनेस नहीं लगेगी, ड्राई और शुष्क ना महसूस हो। इतने उत्साह और खुशी से हम इस वचनामृत पर विचार करेंगे। वैसे बलिहारी समझाते हुए फिर से ज्ञानी आएंगे ही। अब आगे वाले दरवाजे से नहीं लाएंगे तो पीछे वाले दरवाजे से आएंगे। शुरुआत हो या मध्य हो या अंत हो, प्रभु ही हैं। चैतन्य का लक्ष्य करने वाले की बलिहारी है। चैतन्य का लक्ष्य करने में अनादि काल से जीव ने भूल की है। अनादि काल से चैतन्य का स्वीकार ही लगभग किया नहीं है, और स्वीकार किया हो तो पर्याय का पक्ष लिया है। वर्तमान अवस्था का, स्टेट ऑफ द सोल का पक्ष लिया है।
परंतु स्वभाव का पक्ष नहीं लिया है। इस कारण विपरीत अभिप्राय किए, विपरीत प्रवर्तन किए, पुरुषार्थ ही गलत दिशा में किया और संसार वैसा ही रहा। शुभ योग मिला, शुभ क्रियाएं की, शुभ भाव किए, पर संसार जैसा था वैसा ही रहा। संसार की भूल भुलैया में से बाहर नहीं निकल पाए। शास्त्र में कमल पत्र का दृष्टांत है। कमल पत्र, लोटस लीफ, पत्र मतलब लीफ और कमल पत्र मतलब लोटस लीफ। आप कमल पत्र को पानी में देखते हैं तो आपको निश्चित ऐसा लगता है कि वो पानी के योग में है, जल के योग में है और जल का स्पर्श है। क्योंकि उसके योग में है मतलब पानी का स्पर्श उसे हो रहा है। जरा उस कमल पत्र के पास जाकर देखोगे, आपको एहसास होगा वो अस्पर्शित है। अगर आपने निरीक्षण किया है, बहुत ध्यान से देखा है कमल के पत्ते को, जैसे पानी को वैक्सिंग ना किया हो वैसे उसने पानी को स्पर्श नहीं किया, गीला भी महसूस नहीं होता, ऐसा लगता है। उसी हिसाब से अगर आत्मा को संयोग दृष्टि से देखा जाए तो शरीर के संग में रागी द्वेषी ऐसी अवश्य भासित होंगी। परंतु यदि आप स्वभाव पर दृष्टि करके देखेंगे तो निर्लेप असंग सदा शुद्ध भासित होगी। कब? विकारों के समय पर, मुक्त अवस्था में नहीं। विकारों वो तो दशा का लक्ष्य हो गया। विकारों के समय मैं हूं मोक्ष स्वरूप, तुम हो मोक्ष स्वरूप, तुम होंगे मोक्ष स्वरूप, ऐसा नहीं कहा है। इतनी ही बात बहुत कठिन है। आगे शुद्ध थी और भविष्य में शुद्ध होगी, ये हमारी बुद्धि में बैठता है कि कभी एक समय पर यह शुद्ध होगी, फिर इसमें कर्म लगे होंगे, फिर पूरी प्रक्रिया करके कर्म रहित होगी, इसलिए शुद्ध होगी। तो इन दोनों अवस्था में कोई तकलीफ नहीं आती। अभी भी शुद्ध है, ये बात सूक्ष्म बन जाती है। तो या तो आप समझ नहीं पाते, या आपको समझने में रुचि नहीं है, या आपको लगता है कि यह आपकी समझ शक्ति से परे है। वो रागी है कि शुद्ध है, वो अशुद्ध है कि शुद्ध है। अभी व्यभिचार करते समय भी आत्म स्वभाव शुद्ध है। अब यह आप कैसे समझेंगे? खून करते हुए भी उस समय आत्म स्वभाव, मैं क्या बोल रहा हूं वो शब्द याद रखना, फिर स्वभाव, अवस्था नहीं बोल रहा हूं, दशा नहीं बोल रहा मैं, परिणति नहीं बोल रहा मैं आत्म स्वभाव बोल रहा हूं। ये बात अति सूक्ष्म बन जाती है। इसलिए जब स्थूल दृष्टि से जब कमल पत्र को देखो तो पानी के संग में हो, पानी में लेपायमान हो ऐसा लगता है, और सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो वही कमल पत्र पानी से असंग और निर्लेप लगता है। बाह्य दृष्टि से, निमित्त आधीन दृष्टि से, संयोग दृष्टि से यही सारे शब्द आप 2-3 साल सुनने वाले हो। इसलिए वरना अभी भी मुझे रात को शंका हुई तो मैंने कोठारी को फोन लगाया कि सचमुच समयसार लेना है, क्योंकि अगर मजे करते करते करेंगे तो शायद 3-4 साल 415 गाथा तो समयसार ग्रंथ की हैं, और उसमें अगर समयसार कलश नहीं लेंगे फिर तो मजा ही नहीं आएगा। और अगर वो कलश ले, वो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है कलश, तो और 250-300 समझ लो, 250 समझ लो, 600 650, और उसमें भी आप कहो धीरे जाना, लंबा करना नहीं, 2-4 बार पुनरावर्तन करना, ये ग्रंथ वापस आने वाला नहीं है।
हमने जितने भी ग्रंथ किए हैं, कब उस ग्रंथ की फिर से परावर्तना कर पाए हैं? सत्संग की कर नहीं पाते। परम सत्संग की परावर्तना मुश्किल से कर पाते हैं। ग्रंथ की, और ये ग्रंथ भी गुजर गया और हम शुष्क रह गए, तो अब कोई आशा नहीं है। इसलिए मैंने कहा 100, 125, 119 गाथा का ये ग्रंथ। हाँ, और वो 600 गाथा जितना ग्रंथ, मतलब 2-3 साल लग जाएंगे। आपको अगर ये विषय पसंद नहीं आया, आप इस भाषा से परिचित नहीं होंगे, तो आप चूक जाएंगे। लक्ष्मी तिलक करने आएगी और आप मुंह धोने जाएंगे। ऐसा ना हो। ये जो गया तो अनंत काल में भी वापस नहीं मिलेगा। 5 करोड़ साल के बाद भी नहीं, अनंत काल में भी शायद वापस नहीं मिलेगा। निगोज से लेकर सिद्ध तक जो अखंड है, एक रूप है, उसका लक्ष्य करना है। उसकी अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती है। एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, संघनी पंचेंद्रिय, सम्यक दृष्टि पाना, मुनि पाना, केवल ज्ञान, सिद्ध अवस्था, वो नहीं। निगोज से लेकर सिद्ध तक जो अखंड स्वरूप में रहा है, उसका लक्ष्य करने की यहां पर सलाह दी है। चैतन्य का लक्ष्य मतलब क्या, वो बात चल रही है। जब वो पीछे का आएगा तब मैं बोलूंगा कि इसकी बात कर रहे हैं। अभी चैतन्य का लक्ष्य निज त्रिकाली स्वभाव, शरीर, कर्म, राग, किसी का भी लेप नहीं है। किसमें? निज त्रिकाली स्वभाव में न शरीर का लेप है, न कर्म का लेप है, न राग का लेप है, अर्थात द्रव्य कर्म, नो कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। उसके कठिन शब्द हैं, वो जरा आसान शब्द है। शरीर, कर्म या राग संयोग चाहे हो, पर वो प्रवेश नहीं कर पाते त्रिकाली स्वभाव में। इसलिए द्रव्य अपेक्षा से, शरीर से, कर्म से, राग से आत्मा निर्लेप है, असंग है। वो पूर्ण शुद्ध नित्य ध्रुव तत्व में न कोई आवरण है, न कोई अशुद्धि है, न कोई अल्पता है। पूर्ण है, शुद्ध है, न कोई आवरण है। परावर्तना करने वाले, ना कोई आवरण है, ना कोई अशुद्धि है, ना कोई अल्पता है। ऐसा पूर्ण शुद्ध ज्ञानानंद का पिंड है, निगोज से लेकर सिद्ध तक। निगोज से लेकर सिद्ध तक ऐसा तत्व है। अगर ऐसे स्वभाव का लक्ष्य करें, अर्थात इस स्वभाव का आश्रय लें, तो पर्याय में भी निर्लेप बन सकते हैं। और अगर इस स्वभाव का लक्ष्य भूल जाए, तो पर्याय में रागादि भाव उत्पन्न होते हैं। चैतन्य का लक्ष्य मतलब आत्मा स्वभाव का लक्ष्य। आपका आत्मनिरीक्षण यहां नहीं आएगा। आपका सारे संयोगों के प्रति अवलोकन यहां नहीं आएगा। वो अस्थाई है। आपकी बदलती उत्पाद व्यय वाली स्थिति भी नहीं, मतलब ना परिस्थिति ना स्थिति। जो त्रिकाली ध्रुव तत्व है, उसे कहा चैतन्य का लक्ष्य। चैतन्य का लक्ष्य अर्थात आत्मा के त्रिकाली स्वभाव का लक्ष्य करने वाले की बलिहारी है। ठीक है, मुझे इसे सरल बनाने दीजिए। पानी का स्वभाव, पहली पंक्ति में बैठने वाले बताएंगे। पानी का स्वभाव शीतल है या उष्ण, कोल्ड है या हॉट, कूल या हॉट, वार्म, कूल। स्वभाव से पानी शीतल है,
अग्नि के सहयोग से उष्ण महसूस होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, परंतु वो उष्णता मात्र उसकी उस समय की अवस्था में है। वो स्वभाव में घुस नहीं गई है उष्णता। मतलब जब आप पानी को स्पर्श करो और जल जाओ, तब भी ये भूलना मत कि उसका स्वभाव तो शीतल ही है। ये भूलना मत, क्योंकि गर्म जरूर महसूस हो रहा है, पर ये गर्मी उसके स्वभाव में घुस नहीं गई है। अगर स्वभाव में घुस गई होती तो तीन चीजें होती। एक, कभी ठंडा नहीं होता। अब तो स्वभाव में ही घुस गई है, और स्वभाव तो बदलता नहीं है। ऐसे देखा जाए तो त्रिकाल होता है, मतलब स्वभाव तो बदलेगा नहीं। इसलिए अब चाहे कितने भी प्रयत्न करो, फिर भी वहां ठंडा नहीं होगा, शीतल नहीं होगा। पर पानी तो शीतल होता है। जैसे ही आप इस अग्नि का निमित्त दूर करोगे, वैसे ही ठंडा होने लगेगा। और विशेष प्रयत्न से ऐसा हो सकता है। मतलब वो स्वभाव में घुस नहीं गई है। उसकी पहली साबिती है कि अगर उष्णता पानी के स्वभाव में घुस गई होती तो कभी भी ठंडा होना ही नहीं चाहिए, पर ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, अगर गर्म पानी भी गर्म पानी है, लेकिन आप उसे अग्नि पर डालोगे, तो वो गर्मी बढ़ाने का काम करेगा या ठंडा करने का काम करेगा? क्या बोल रहे हो आप? गर्म पानी है, गर्म पानी गर्म आग में तो भी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका मूल स्वभाव ही शीतलता है। और वो आग को, अग्नि को बुझाएगा ही, क्योंकि वो स्वभाव से ही शीतल है। तीसरी चीज, अगर अग्नि का निमित्त दूर किया जाए तो अपने आप वो ठंडा होने लगेगा और फिर से शीतल बन जाएगा। अग्नि का निमित्त दूर किया जाए। इन तीन कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि चाहे वर्तमान अवस्था में, मतलब कि पर्याय में उष्णता है, फिर भी वो उष्णता, वो गर्मी स्वभाव में घुस नहीं गई है। उसने शुद्ध आत्मा के शाश्वत स्वरूप में प्रवेश नहीं किया है। करो तुम्हें जिस तीव्रता से अनंतानुबंधी राग द्वेष करने हो, तुम्हारी दशा बहुत खराब होगी, तुम्हारा वेदन बहुत भयंकर होगा, पर फिर भी स्वभाव तो शुद्ध ही रहेगा। कोई व्यवस्था ही नहीं है कि पर द्रव्य या पर भाव प्रवेश कर सके। पर द्रव्य तो तुम्हारे चेतन के क्षेत्र पर ही अटक जाएगा। पर भाव चाहे चेतना के क्षेत्र में होता हो, पर एक समय की अवस्था तक ही गौण किया जा सके, ऐसा है। त्रिकाली जो है, निगोज से लेकर सिद्ध तक, सर्व जीव हैं सिद्ध सम। सर्व सम्यक दृष्टि है, ऐसा नहीं कहा, सर्व जीव हैं सिद्ध सम। तो अब कीड़े मच्छर, अब तो अक्टूबर गया इसलिए कम हो जाएंगे, उन्हें जब तू देखेगा तब तुझे लगना चाहिए, ओहो, भगवान महावीर जैसी आत्मा है, मेरे जैसी आत्मा है, सिद्ध भगवान जैसी आत्मा है, उसमें भी है। अगर उसके शीतल स्वभाव का लक्ष्य तुझे होगा, तो तू पानी को तृषा तृप्त करने लायक मानेगा। अगर तुझे ये ख्याल आया कि वो स्वभाव से तो शीतल ही है, अग्नि का निमित्त दूर करेंगे आदि अगर थोड़े प्रयत्न करेंगे, तो तुझे लगेगा कि ये तेरी प्यास बुझा सकता है, तो तू इसके प्रयत्न में भी आगे बढ़ेगा। फिर तू उसे ठंडा करेगा, या तो अग्नि का निमित्त दूर करेगा, उसे ठंडा करेगा, और तुझे पानी उसके मूल स्वभाव में प्रतीत होने लगेगा। पर उसका स्वभाव ही शीतल है, उस पर लक्ष्य ही नहीं होगा, तो आप बुझाने का प्रयत्न भी नहीं करोगे। आपको पता नहीं है कि क्या होगा। स्वभाव में विकार नहीं है,
मुझे लगता है कि समय सार शुरू करने से पहले आधा घंटा हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, क्योंकि बाद में तो आत्मनिरीक्षण आने ही नहीं वाला, बाद में तो आएगा ही नहीं। फिर तो 2 साल बाद मैं पूछूंगा कि इतना अर्थ समझाओ, तो कहोगे पूछ लो साहब, 200-300 गाथाएं हो गई हैं समय सार की, कुछ भी पूछ लो। तो मैं आपसे पूछूंगा, अधमाधम अधिकोपतित सकल जगत माहुए, ये समझा पाओगे? आप नहीं समझा पाओगे, आप नहीं समझा पाओगे। इसलिए अगले साल के स्वाध्याय क्रम में मैंने 3 पाठों का अर्थ रख दिया है, क्योंकि अब ये आखिरी बार हो रहा है। फिर तो आप हे भगवान मैं बहुत भूल गया उसका भी अर्थ नहीं कर पाओगे। मैं पापी हूं, मदोन्मत्त हूं, ये भी आप खुद को भी नहीं समझा पाओगे। अब मैं शुद्ध ज्ञानानंद का पिंड हूं, ये आएगा। मैं अविकारी कुटस्थ ध्रुव हूं, वो आएगा। अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? शुद्ध होंगे तब तक ठीक है, पर शुद्ध हूं ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, मैं क्षमापना का अर्थ करूंगा तो कहोगे कि ये स्वाध्यायकार को दे दो, ये मेरे बस की बात नहीं है क्षमापना का अर्थ करना। समय सार की कोई भी गाथा का अर्थ पूछ लीजिए, उसका अर्थ मैं कर दूंगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, क्योंकि सालों तक हथौड़े पड़ेंगे आप पर। अनादिकाल से यही तो नहीं किया है, भवों तक तो आत्मा का ही स्वीकार नहीं किया है। आत्मा का स्वीकार किया तो पर्याय का पक्ष लिया, मतलब कि पर्याय जितनी ही आत्मा लगी है। इसलिए श्रेष्ठतम की भावना, हीनता की भावना, डर आदि, बस इन्हीं सब का वेदन किया है, परंतु स्वयं के स्वरूप का वेदन नहीं किया है। अब उसकी बारी है। यहां तो चैतन्य का लक्ष्य करने वाले की बलिहारी है, इतना ही वचन। अब ये तो जितना याद रहा वो लिखा है, पर प्रभु ने जब इसका विस्तार किया होगा तब उस अनुभूति का सुर कैसा होगा। अभी ये भूतकाल के पात्र आते हैं जो हमारे वर्तमान के परिचित पात्र हैं, सही कहा, व्यक्ति हैं। चाहे लाल साड़ी पहनी हो, पर हम तो जानते हैं कि ये कौन सी बहन है और कौन से भाई हैं, और उनके साथ जितने भी अनुभव हुए हैं वो भी सब हमें याद आते हैं। 12 बजे की प्रैक्टिस के लिए 7 बजे बुलाते थे, वो ये बहन है। वो सब याद आता है कि नहीं? पर आज कहाँ याद आ रहा था? हा? बरसों पहले के पात्र बोल रहे थे, अरे हमने सामान्य समझा इसलिए हम चूक गए। अर्जुन को विश्व दर्शन हुआ, मैं बद्रीनाथ में था तब। हम मंत्र नहीं, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, भगवत गीता के श्लोक, श्लोक, हाँ, कठोपनिषद में मंत्र कहा जाता है, भगवत गीता में श्लोक। तो जोशी जोशी मठ से हम बद्रीनाथ जा रहे थे तब ललित भाई सिर्फ ये श्लोक की धुन करवाते थे। विश्वरूप दर्शन होने के बाद प्रथम अर्जुन क्या कहते हैं, अरे मैंने तो आपको सखा स्वरूप देखा, मैंने आपको मित्र स्वरूप देखा, और आपके प्रति कितना राग किया, द्वेष किया, तुलना की, इत्यादि इत्यादि, उसकी क्षमापना याचता हूं। अच्छा खासा 2-3 घंटे का रास्ता था और इस विषय पर बात निकली। कुछ मैंने कहा, कुछ उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा कि चलो अब यही श्लोक गाते रहो, बद्रीनाथ न पहुंचे तब तक। ठीक है, ओके। स्वभाव का लक्ष्य, चैतन्य का लक्ष्य, मतलब स्वभाव का लक्ष्य, स्वभाव में विकार नहीं है, अवस्था में योग्यता है। और अज्ञानता के कारण कोई ऐसे सत्पुरुष नहीं मिले, अनुभवी पुरुष ने कुछ समझाया नहीं, इसलिए अज्ञानवश शुभ क्रिया भी की, अशुभ क्रिया तो की ही, लेकिन शुभ क्रिया भी की, परंतु निज स्वभाव का पक्ष नहीं लिया। मतलब निमित्ताधीन पना ही बढ़ाया, संयोगों के अधीन रहा और निमित्तों के अधीन ही रहा, पर लक्ष्य किया, और इसीलिए पर भाव ही उत्पन्न होते रहे। हरेक पर्याय पर भाव का उत्थान होता रहा, हरेक पर्याय पर। पर्याय एक समय की, एक भव की कितनी पर्याय होगी?
अनेक भव की कितनी पर्याय होंगी, एक पर्याय में भी चैतन्य का लक्ष्य नहीं। इतनी सारी पर्याय, पर्याय मतलब एक क्षण भी नहीं कह सकते, इतनी सारी पर्याय में या तो राग, या तो द्वेष, या उसका कोई परिवार है। मुख्य तो राग और द्वेष, या तो राग का परिवार या तो द्वेष का परिवार। 500-700 पन्ने ले लिए उपनिधि भाव प्रपंच में, राग के परिवार के लिए और द्वेष के परिवार के लिए। जिसने उसका अभ्यास किया होगा, राग का परिवार, द्वेष का परिवार, इतनी सारी पर्याय बीती, उसमें मात्र पर भाव। क्यों? क्योंकि पर लक्ष्य था, निमित्त पर लक्ष्य, संयोग पर लक्ष्य। इसलिए शुभाशुभ भाव उत्पन्न होते रहे और चूक गए। कभी भी चैतन्य का अर्थात आत्म स्वभाव का लक्ष्य किया नहीं है। इतने सारे संयोग, इतने सारे विकार, फिर भी एक भी आत्म स्वभाव में प्रवेश नहीं कर पाए। मैं एक ही बात बार बार दोहराता रहूंगा जब तक आप नहीं कहेंगे कि हां, हम समझ गए कि वो प्रवेश नहीं कर पाए हैं। मुझे अन्य शब्द भी प्रयोग नहीं करने, वही शब्दों का प्रयोग करना है। वो बात तो कहनी है पर वही शब्दों का प्रयोग करना है। तो आपकी नोट्स इतनी कम बनेगी कि यही बात 5 मिनट पहले भी कही थी कि प्रवेश नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, किंतु पर लक्ष्य से होते हैं, होते हैं, होते हैं। ये दो बातें ही मैं बोलता रहूंगा। आप इतना ही पकड़ना कि संयोग और विभाव आत्मा स्वभाव में घुसते नहीं हैं, क्योंकि आज आपको स्वभाव का लक्ष्य करना है। एक क्षेत्र में होने के बावजूद एक रूप नहीं हुए हैं। खुद के क्षेत्र में उत्पन्न होते प्रभाव और फिर भी प्रभाव रूप है। अरे, शरीर के एक भाग में छोटा सा फोड़ा हुआ, कबूल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मिथ्या है और माया है, मैं कहता हूं है वो फोड़ा। पर उसके कारण तुम पूरे शरीर को फोड़ा रूप क्यों समझ रहे हो? एक पल की अवस्था में तुम्हें राग द्वेष हुआ, कबूल। 3 बार बोलूं? कबूल। 3 बार नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज तो चैतन्य का लक्ष्य करना है। पर तुम इसमें पूरे शरीर को, हाँ, तुम इसमें अटक जाते हो। एक छोटी सी दरार पड़ी हो और उसमें मैं अटक जाऊं तो मेरे चेहरे पर भी दुख दिखाई देगा। पैर में लगा है ना, तो तुम्हारा चेहरा क्यों फुला हुआ है? क्योंकि इसमें तुम उलझ गए हो। पर लक्ष्य पर तुम्हारा प्रभाव मैं समझ सकता हूं। पर तुम ऐसा कहो कि मेरे समग्र अस्तित्व में दरार पड़ गई है, तो तुम झूठ ही बोल रहे हो। और एक पल की अवस्था में तुम्हें तीव्र द्वेष भी हुआ हो, तो भी समग्र आत्मा को द्वेषी कहना, ये तो महाझूठ है, असत्य है। और इस असत्य के लिए शास्त्र कहते हैं कि ये असत्य इतना भयंकर असत्य है कि उसके लिए हम दूसरा शब्द प्रयोग करेंगे, मिथ्यात्व। वैसे तो मिथ्यात्व एक असत्य ही है, पर असत्य को हम अलग रखेंगे और इस असत्य को हम मिथ्यात्व कहेंगे। अब आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर ये नहीं है तो बाकी के 17 नहीं है। एक अपेक्षा से ऐसा कह सकते हैं, उसका आधार खत्म हो जाता है। मिथ्यात्व जाए तो अपेक्षा से बात समझनी है। एक क्षेत्र में होने के बावजूद, करोड़ों साल एक क्षेत्र में होने के बाद भी वो देह और आत्म स्वभाव एक रूप होते नहीं हैं। अनंत काल से आज तक रागादि भाव उत्पन्न होते रहते हैं, उत्पन्न होते ही रहते हैं, फिर भी वो एक रूप होते नहीं हैं, अर्थात आत्मा स्वभाव में घुसते नहीं हैं। ऐसे अविकार स्वभाव के लक्ष्य के बिना तुम विकार को कैसे टाल पाओगे? सफेद का लक्ष्य होगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये दाग साफ करना है। एक दाग है तो उसे साफ करना है। पर सफेद का लक्ष्य ही नहीं है तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यही उसका प्राकृतिक रंग होगा। तुम्हें करना है चैतन्य स्वभाव का लक्ष्य, और तब ही विकार का नाश होगा, जब अविकार चैतन्य स्वभाव का लक्ष्य होगा। दोष और दोष का फल दुख, दोष और दोष का फल दुख, मतलब दोष और दुख
ये दोनों मैं नहीं हूं, इन दोनों को जानने वाला मात्र मैं हूं। दोष समझ में आ रहा है, मैं उसे माया और मिथ्या बोल के उड़ाऊंगा नहीं, पर मैं वो नहीं हूं, मैं उतना ही नहीं हूं। इसलिए अगर तुम कहो कि आत्मा अधमाधम अधिको पतित है, तो माफ करना, तो तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मिथ्यात्वी हो। अब करो दिल से अपना हे प्रभु हे प्रभु, ये करते हुए आंख से आंसू बह रहे थे। 2 वर्ष के दौरान तो हमें सुबह शाम हे प्रभु लेना चाहिए। 2 बार सुबह शाम लेना पड़ेगा, ऐसी खींचतान होने वाली है। ये जो जानकार है उसका लक्ष्य होने से विकार टलेंगे। सूर्य में अंधकार नहीं है, सूर्य का कार्य भी अंधकार करना नहीं है, उल्टा सूर्य के जबरदस्त स्वभाव के कारण तो अंधकार टल जाता है, दूर होता है। सूर्योदय होता है इसलिए अंधकार दूर होता है। सूर्य में अंधकार नहीं है और सूर्य का कार्य भी अंधकार करना नहीं है। सूर्य के लक्ष्य से तो अंधकार दूर होता है। आहा, न तो स्वभाव में विकार है, न तो स्वभाव का कार्य है विकार करना, उल्टा स्वभाव का लक्ष्य करने से विकार टलता है। जैसे जैसे शुद्ध स्वभाव सच्चिदानंदी सिद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मा बनूंगा। मैं हूं आया। अज्ञान अवस्था में हमने गजब धुन की है। मैं हूं कह रहे हो, मतलब अभी भी हो, अभी भी तुम शुद्ध हो। ये बोलने की 10 मिनट पहले तो हिम्मत नहीं थी तुम में। शुद्ध आते ही तुम तुरंत इस तरफ नजर कर देते थे, वहां नजर करते हुए भी तुम पर्याय ही देख रहे थे। खुद को देखते थे तभी भी पर्याय पर नजर थी और उनकी ओर देखते हुए भी पर्याय पर नजर थी। इसलिए कहना पड़ा कि अनादिकाल से आज तक तुमने चैतन्य का लक्ष्य ही नहीं किया है। स्वभाव का आश्रय लिया तो विकार का उत्थान ही नहीं होगा, जैनों की भाषा में उत्पादन नहीं होगा, और जो उत्पन्न हुआ है उसका व्यय होता है, मतलब ऐसे भी व्यय होता है, इसलिए कहा कि उत्थान ही नहीं होगा, विकार टल जाते हैं। थोड़ा सूक्ष्म है पर स्व लक्ष्य में स्थिर हुए शुभाशुभ तो पर लक्ष्य से होते हैं, पर स्व में तुम स्थिर होंगे तो अविकार निर्विकार दशा प्राप्त होगी। इसका कारण है कि आत्मा का स्वभाव ही अविकारी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही सूर्य समान है, जिसमें अंधकार है नहीं और जिसके लक्ष्य से अंधकार होगा नहीं, जिसके लक्ष्य से प्रकाश ही होगा। प्रकाश ही होगा ऐसा नहीं बोलूंगा, अंधकार ही चला जाता है जिसके लक्ष्य से, पर जिसका लक्ष्य करने से अंधकार नहीं होगा उसका कार्य भी नहीं है। इसलिए स्वरूप का लक्ष्य करने से विकार को टलना ही पड़ेगा और पर के लक्ष्य से विकार उठेगा ही उठेगा। आप कहोगे कि मैं स्वरूप का लक्ष्य स्वभाव आत्म स्वभाव का लक्ष्य नहीं करूंगा, पर मैं बहुत ध्यान रखूंगा कि मुझे विकार ना हो। तो आपके इस ध्यान का फल मिलेगा, अल्प विकार होंगे पर विकार तो होंगे, क्योंकि पर लक्ष्य से या तो आप शुभ को विकार नहीं मानते होंगे, इसलिए खुश हो जाओगे कि अच्छा हुआ वो क्रोध टल गया, लेकिन क्रोध टला और जिसे अच्छा लगा वो भी आप नहीं हो। ये अच्छा लगना ये तो शुभ भाव है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है इसलिए तुम तालियां बजा रहे हो, या समझ आ रहा है इसलिए तालियां बजा रहे हो। इस जीव ने अनादिकाल से आज तक स्वभाव का लक्ष्य ही नहीं किया है, क्योंकि पुण्य में ही मिठास लगती है। एक थोड़ा सा उल्लास क्या आया भक्ति में, तुम्हें ऐसा लगता है कि आज का दिन अच्छा गया, जबकि ज्ञानी कहते हैं अरे रे विकार को अच्छा तो मत बोल, विकार को टाल नहीं सके, ओके अभी सामर्थ्य उत्पन्न करने की जरूरत है, लेकिन अच्छा है ये किस तरह बोल सकते हो। ऐसे ज्ञानी की डांट पड़ेगी, अब तो निरंतर डांट पड़ेगी। आप स्वाध्याय में लीन ना हुए तो डांट,
स्वाध्याय में लीन हुए तो डांट, पुस्तक में लीन हुए, पुस्तक में, शब्द में लीन हुए, काली स्याही में लीन हुए, आत्मा में लीन होने के बदले। तो मुझे नहीं पता अब हमारे दिन कैसे जाने वाले हैं। भक्ति में मन चंचल रहा तो डांट, भक्ति में आंसू गिरे तो डांट। देखो विकारी है, देखो रो रहा है ये, देखो ये भक्ति में कैसे रावण की तरह नाच रहा है, ऐसे आनंद और उल्लास से नाच रहा है, देखो देखो विकारी। क्योंकि अब तो शुभ को भी विकार कह दिया। आप दिनों तक बहुत उलझन में रहोगे, कई दिनों तक, क्योंकि एक पक्ष तुम्हें दिखेगा जो अशुभ की प्रशंसा कर रहा है। देखो कैसी गाड़ी मोटर आ गई, देखो कैसे बंगले बन गए। और एक पक्ष कहेगा देखो कैसे त्याग, वैराग और वितरागता के गुण प्रकट हुए हैं। और वो कहेंगे अरे रे रे, ये दोनों क्या कर रहे हैं। एक अशुभ की प्रशंसा कर रहा है, एक शुभ की प्रशंसा कर रहा है। दोनों स्पष्ट रूप से विकार की प्रशंसा कर रहे हैं। आप तो इतना ही नहीं समझ में आए तो इतना ही अर्थ लेना कि इतना अच्छा भाव भी मैं नहीं कर सकता तो मैं कैसा हूं। इतना शांत भाव और शुद्ध भाव, ऐसे आंख खुल नहीं रही है, इतना शांत हो गया हूं, वो भी मैं नहीं हूं। तो मेरी वो बात तो ठीक है, पर मेरा एक प्रश्न ये है कि ऐसी आत्मा प्रत्यक्ष देखे बिना मैं ऐसी आत्मा की श्रद्धा कैसे करूं। आप तो इतना अच्छा चांद दिखा रहे हो, लेकिन उसे देखे बिना मैं उसकी श्रद्धा कैसे करूं। देखे बिना मैं श्रद्धा नहीं करूंगा, ये नास्तिक का मत है। नास्तिक का, धार्मिक का मत नहीं है। आपकी सातवीं पीढ़ी थी कोठारी। ओहो, आपने देखी सातवीं पीढ़ी, देखी मतलब क्या कहना। आपने देखी कैसे थे आपके पिता के 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 पर पिता। देखे बिना आपको श्रद्धा है तो कहेंगे देखो भाई मैं हूं, ये मुझे श्रद्धा है। मैं हूं इसलिए मेरे पिता है ही, होंगे ऐसा भी नहीं कह सकते। मेरे पिता का अस्तित्व सिद्ध करता है कि उनके पिता होंगे, उनके पिता होंगे 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 होंगे। लेकिन इस तरह अनुमान से मैं स्वीकार करके कहता हूं कि सातवीं पीढ़ी है, मतलब कि थी लेकिन है, उसके अस्तित्व का मैं स्वीकार करता हूं। आंत किसने देखी है हितेश भाई के अलावा? है यहां, आपको उत्तर नहीं देना है। आंत किसने देखी है? सबने देखी है, किसी ने नहीं देखी। आप मानते हो कि नहीं है आंत होती है, तो कहेंगे हमें लड्डू की विष्ठा होती हुई दिखती है। इसलिए किसी जगह पर प्रक्रिया हुई है जिसके कारण सुगंधी, दुर्गंधी, रंग परिवर्तन, स्वाद परिवर्तन, गंध परिवर्तन। इसलिए आंत देखे नहीं है, फिर भी अनुमान से स्वीकार करता हूं। जिन मत में दो प्रकार की श्रद्धा कही है, एक प्रत्यक्ष श्रद्धा और एक परोक्ष श्रद्धा। प्रत्यक्ष श्रद्धा मतलब तात्कालिक अनुभव, और परोक्ष श्रद्धा मतलब कोई माध्यम। शास्त्र प्रमाण मतलब आगम आदि शास्त्र प्रमाण, ये परोक्ष श्रद्धा है। शास्त्र सद्गुरु द्वारा आप आत्म तत्व की समझ प्राप्त करो, और चाहे अभी प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान से उसका स्वीकार करो, और परोक्ष श्रद्धा आपकी दृढ़ बनाओ। पिता ने पिता ने पुस्तक में लिखा हो कि इस जगह पांच पांच 50 किलो सोना मैंने गाड़ा है, वो तुम ले लेना। कौन ऐसा कहेगा कि पहले मैं देख लूं फिर खुदाई शुरू करूंगा। पिता का विश्वास है और खुदाई शुरू करते हो। कोई बेटी अपनी मम्मी से कहे कि मम्मी
शादी के बाद की ये बात है। मम्मी, आज 10 लोग खाने पर आने वाले हैं। खिले खिले चावल कैसे बनाते हैं? ये शादी के पहले का प्रश्न नहीं है। आज के ज़माने में शादी करने के बाद, हनीमून करने के बाद, शायद प्रेगनेंसी भी हो रही हो उसके बाद, पूछती है कि रोटी कैसे बनाएं। और फ़ोन चल रहा होता है, वीडियो कॉल होता है। इसलिए बेटियों को भेजा है लंदन, सब कुछ सीख रही हैं, सब कुछ बनाती हैं। जितने वो पैक किए हुए, क्या कहते हैं उसे, डिहाइड्रेटेड, अब तक एक भी नहीं खोला है। सच ही कह रही थी कि हर रोज ताज़ा चटनी बनाती है। 4 डिब्बे चटनी के दिए थे, राजकोट से बनवा कर डिहाइड्रेट करके भेजे थे। बेटी है ना, वो यूं के यूं पड़े हैं। हमने कहा तो फिर हम लेकर नहीं आते। जब लिस्ट मांगी तो उन्होंने छुआ तक नहीं है। हर रोज ताज़ा बनाते हैं। 4 लड़कों को तो मैं सुख दे पाया। 4 लड़कियां गई हैं। वे जिनसे शादी करेंगी वो तो सुखी होंगे, वे परिवार तो सुखी होंगे। सौगात में से उतना काट लेंगे खर्चा। शादी के बाद सौगात देनी पड़ती है तो उसमें से लंदन का खर्चा काट देंगे, तो इतना सुख तो आपको मिल रहा है। कह रही थी कि बापा आप आइए, सुबह हम ये बनाएंगे, दोपहर को हम वो बनाएंगे, शाम को ये बनाएंगे। मैंने कहा 3 वक्त खाऊंगा तो मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। आजकल तो एक कटोरी सैलड ही खाता हूं दोपहर में। आज तो सिर्फ आधी कटोरी सैलड खाया है। एक पैर से चलना है तो फिर कितना वजन देना चाहिए उस पर? एक पैर पर वजन नहीं देना है, मुझे एक ही पैर पर वजन देना है। इसलिए वजन कम होगा तो उस पैर पर वजन कम पड़ेगा, नहीं तो दुगना होगा तो जैसे ही ये ठीक हो जाएगा वो बीमार हो जाएगा कि मुझसे अतिरिक्त काम करवाया और आपने उसका कोई मुआवजा भी नहीं दिया। मुझसे डॉक्टर ने कहा है कि जैसे ही ये ठीक होगा, अब तो 7वां हफ्ता चल रहा है। तो मैंने कहा निकलवा दो ये जूता। तो कहा अभी और 4 हफ्ते रहने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका ज़रा सा भी दर्द नहीं है। पर अब ये वाला नाटक शुरू करेगा। आज से, कल शाम रात को 4 बजे से शुरू किया है, आज सुबह 4 बजे से होना ही है। हमें लगता है कि सब कुछ एक ही है, पर वास्तव में दोनों अलग निकले। कहने लगा कि 7-7 हफ्तों तक इसका काम मुझसे करवाया है, तो आज मैं हड़ताल पर जा रहा हूं। मैंने कहा अभी मत जाओ भाई, लंदन से आ जाओ फिर जाना। तो कहा तुम स्वतंत्र द्रव्य हो और मैं स्वतंत्र द्रव्य हूं। मैंने कहा मेरे गुरु ने भी ऐसा ही कहा था, तुम स्वतंत्र द्रव्य हो, शरीर स्वतंत्र द्रव्य है। पर मुझे यह पता नहीं था कि दोनों पैर भी स्वतंत्र हैं। तो अब इसके नाटक देखना शुरू करना होगा मुझे। आपका कुछ नहीं रुकेगा, चिंता न करें। अरे, किसी वैद्य के पास जाओ और वैद्य कहे कि ये मैंने गोली बनाई है, बहुत सारी औषधियों को इकट्ठा करके मैंने ये गोली बनाई है, तो उसे नींबू के रस में घोट कर या शहद में घोट कर और ऐसे ऐसे परहेज रख कर और ऐसे ऐसे लेनी है। अरे मैंने तो, मुझ पर तो बहुत प्रयोग हुए हैं, पूरे स्कूल जीवन में कभी एलोपैथी ही नहीं ली। बस ऐसी ऐसी सब गोलियां शहद में, शहद तो नहीं लिया कभी, पर नींबू के रस में और घी में और ऐसा सब। और परहेज तो इतना रखना होता था कि हमें लगता था कि इससे तो दर्द ही बेहतर था। तला हुआ नहीं खाना और वो नहीं खाना और गेहूं नहीं खाना, तो ऐसे सब प्रयोग बहुत किए हैं। परंतु जिसे रोग के दुख का अनुभव हुआ हो, परेशान हो चुका हो, रोग से मुक्त होना हो, और ऐसा कोई कुशल वैद्य मिल जाए और वो कहे कि देखो ये गोली है, उसे मैंने, समझ लो 1000 औषधियां मिलाकर इतनी छोटी सी गोली हो, 1000 किस तरह मिलाई होगी, पर हमें दिमाग चलाने का मन ही नहीं होता उस वक्त। अगर उससे रोग मिट जाने वाला हो, एक औषधि, एक वनस्पति हो या 1000, मेरा रोग मिट जाने से मुझे मतलब। और वो जिसमें घोट कर खाने को कहे वो करूंगा। फिर वो उदाहरण देते हैं कि देखो कि उस भाई साहब को आपसे भी ज्यादा तकलीफ थी, 1 महीने तक मेरी दवा ली, आज देखो कैसे मस्त है।
और वो दूसरे भाई साहब है ना, उन्होंने परहेज का पालन नहीं किया था, तो देखो कैसे अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। परहेज बहुत जरूरी है। आत्मसिद्धि में भी कहा है, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं। ऐसे उदाहरण मिलते हैं और फिर से हमारा निरोगी बनने का उत्साह बढ़ जाता है कि देखो, उसने भले ही 3 महीनों तक दवाई ली, पर आज कैसा ठीक हो गया है, चलो मैं भी हो जाता हूं। तो वहां तुम ऐसा कहोगे कि पहले मुझे दिखाओ हजारों औषधियां, आपने किन चीजों से ये गोली बनाई है, या तुम्हारा रोग। निरोगी बनने की श्रद्धा, वैद्य पर श्रद्धा, और श्रद्धा के बाद का कार्य समझना, श्रद्धा करना और अनुसरण करना, सेवन, चारित्र। गुड़, मिठास का पिंड। मिठास के सिवाय गुड़ में कुछ भी नहीं। कभी कभार पुराना गुड़ होता है ना, तो ऊपर ऊपर कड़वाहट की एक परत बन जाती है। एकदम पुराना गुड़ हो तो एक परत जम जाती है ऐसी, उसे नजरअंदाज कर देना है। वो एक समय की पर्याय है ना, उसकी कड़वाहट होगी शायद, उसे नजरअंदाज कर देना। फिर छुरी डाल डाल कर चखना, मिठास के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और तुम शुद्ध ज्ञान और आनंद हो, और एक पल की उस पर्याय में, और वो भी वर्तमान अवस्था। ऐसे ही रहेगी अवस्था, ऐसा नहीं है। वर्तमान अवस्था में तुम उसी में ही अटक जाओ, और पूरी आत्मा को उतना ही मानकर, और फिर मैं बहुत अहंकारी हूं, मैं बहुत क्रोधी हूं, तो ये तो तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम्हें पाप लगेगा मिथ्यात्व का, क्योंकि ये झूठ तो नहीं चलेगा। ऊपर के भाग में थोड़ी कड़वाहट होगी, पर उसको नजरअंदाज करना सीखना होगा। थोड़ा सा ऊपर से बिगड़ा हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि गुड़ तो कड़वा होता है। आपने कड़वाहट का अनुभव किया हो तो भी आप ऐसा ही कहेंगे कि गुड़ तो मीठा ही होता है। आजकल कुछ नई डायबिटीज की थियोरी स्टार्ट हुई कि डायबिटीज मरीज को भी गुड़ खिलाना चाहिए। इसलिए चारों तरफ से मुझे संदेश आ रहे हैं कि उनको गुड़ की मिठाई खिलाना। सर्दियां शुरू हो गई हैं, हो गई हैं, बेशक हो गई है। आप ही खबर लाए थे कि एमपी में लोगों को सुबह योगा नहीं करना है। मैंने कहा वे लोग दुर्भागी हैं। ठंडी के समय में थोड़ी ठंडी का आनंद लेना चाहिए। 4 महीने तो हम, 2.5-3 महीने तो हमें ऐसा लगे कि ये स्वर्ग लोग है, ऐसा मौसम है। उसमें दुर्भागी कहते हैं कि हमें सुबह योग के समय पर बहुत ठंडी लगती है। मैंने कहा लोगों को हम चाहे कितना भी अच्छा स्थान बनाएं, पर उनका भाग्य भी होना चाहिए। तो फिर जाओ यज्ञ स्थल में। अरे, खुले में ऐसे वातावरण में 5-10 बार श्वास लेंगे तो पूरे साल फेफड़े अच्छे रहेंगे। पूरे साल। इतने बड़े भगवान विराजमान हैं और उस वातावरण में, है ना। तुम ही आकर बोले थे कि कितने दुर्भागी लोगों ने कहा कि ठंडी लगती है अंदर, तो मैंने कहा कि किसी के पास स्वेटर नहीं है। मैंने इसको कहा कि पूरे गांव में हम 2 दिनों के लिए दरभंगा जाने वाले हैं। मैं कोलकाता से दरभंगा जा रहा हूँ, वहाँ मेडिकल कैंप है, और चैत्रवदी पंचमी को फिर वमाणिया में कैंप है। तो ये सब डॉक्टर बिजल बहन सब कुछ आज दोपहर को कह रही थी कि दरभंगा से सिर्फ जब मैं मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं महल में आ गई हूँ, और आपके घर आई और रास्ते में तो मुझे न्यूयॉर्क जैसा लग रहा था। वहां पर कितनी गरीबी होगी। और उन्होंने पहले वहाँ ऑफिसर के साथ, ये तो बहुत हमारे लिए बिहार तो बिल्कुल नया अनुभव है। तो वहाँ गए और वहाँ के ऑफिसर ने कहा कि मैं 3 मिनट देता हूँ, पर पहले मुझे ये जानना है कि आप दरभंगा में ही मेडिकल कैंप क्यों करना चाहते हैं। ऐसा आपने कहा था नेमी को। उसने तुरंत ही रूम में रिपोर्ट कर दिया मुझे। उसने कहा कि बापा 10 मिनट के लिए मौन रोको, पहले मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि टिकट करनी थी इसलिए। तो उन्होंने पूछा कि आप दरभंगा में ही मेडिकल कैंप क्यों करना चाहते हैं। पटना कैंप के लिए सही जगह है, आपका नाम भी होगा और ये भी होगा, पटना सही जगह है, तो आप दरभंगा में क्यों करना चाहते हैं। तो बहन ने कहा कि हमारे गुरुदेव और उस विषय में बात की होगी, और कहा हमारे आसपास बहुत सारे बिहारी लोग काम करते हैं, और वे सभी लगभग इसी डिस्ट्रिक्ट, इसी क्षेत्र के हैं।
तो गुरुदेव की इच्छा हुई। मैं वहाँ हिंदी नहीं बोल पाऊंगा, बिहारी हिंदी में बोलना हमारा काम नहीं है। मैंने कहा कि उद्घाटन के लिए रतन लुनावत को ले लेना, उद्घाटन का लाभ उनको दे देना। वे कहाँ हैं? हाँ, आप उद्घाटन का लाभ ले लीजिएगा, रिबन आप काट देना, प्रवचन तो आपको ही करना पड़ेगा, और आपको अनुकूल नहीं होगा तो फिर अंत में रमन को ले लेंगे। वे शुद्ध दिल्ली की हिंदी बोलेंगे, वैसे भी किसी को समझ में नहीं आएगा। भाई, बिहार की हिंदी तो मुझे नहीं आएगी, मैं आंख से बोलूंगा और हाथ से काम करूंगा, इसलिए कोलकाता से हम भागेंगे। तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि इन सब को लंबी लंबी बातचीत है। इतने खुश हो गए कि 3 मिनट की जगह कितने 20-30 मिनट आपको दिए। सभी व्यवस्था कर दी, किस जगह पर करना, रोटरी क्लब वाले जुड़ गए, दूसरे हुए। बहन 2-3 दिन के लिए गए पर सब कुछ सेट करके आ गए। और मैंने कहा कि बहन हमें दरभंगा में तो करना है, पर वमाणिया में तो करना ही है, और हो सके तो चैत्रवदी पंचमी को ही करना है। मैं सुबह जाऊंगा और शाम को प्रवचन के समय में आ जाऊंगा। आज के दिन आप हाँ बोल दीजिए बहन। हाँ बोल दिया है? ठीक है। इतनी वमाणिया की बात की है तो सेवा में हम सब आएंगे। वहां से कलकत्ता के मोक्ष जुड़ेंगे बहन, कितने सारे डॉक्टर यहां से लेकर जाएंगे, कितने डॉक्टर वहां से जुड़ेंगे। लेकिन समस्या मजदूर वर्ग की है, मतलब रविवार के अलावा किसी को अनुकूल ही नहीं होगा। मैंने कहा कि कोलकाता का एक प्रवचन रद्द कर दें, लेकिन हमें यह करना होगा। तो रद्द तो नहीं किया है, पर कुछ फेर फार करके वे लोग कुछ करेंगे, ये उनका काम है। मुझे तो बस 1 मिनट ऑर्डर देकर वापस मौन में चले जाना है, और उन लोगों को 12-14 घंटों का काम सौंप दिया है। सर्वात्मा में समदृष्टि आएगी, एक ही एक परिचित चेहरा देखकर यही लगता है कि हम कितने संभाव में हैं। अपरिचित आए और उन लोगों की वृत्तियों को जाने, और फिर भी शुद्ध स्वभावी मुझसम आत्मा। उन्हें ना ही आंतरिक वैभव का पता है और ना ही बाह्य वैभव का पता है, बाहर का वैभव भी नहीं है। ठीक है, हम दरभंगा पहुंच गए तो एक कड़वाहट को नजरअंदाज करके मिठास को मुख्य करें, अपनी पर्याय को नजरअंदाज करके, अस्वीकार करने को नहीं कह रहा हूं, उसको नजरअंदाज करना चाहिए। अगर थोड़ा कुछ लग गया हो तो ऐसा नहीं कह सकते कि बूंदी का लड्डू खट्टा है। कितने लोग तो अगर फफूंद भी लगी होती है तो 3 बूंदी निकाल देते हैं, बाकी अंदर कोई फफूंद थोड़ी है। तिवारी के लड्डू को ऐसे ही फेंक देना चाहिए। फफूंद का विज्ञान तो आपको पता है ना, कि वो अंदर नहीं जाती है, ऊपर ऊपर से होती है, तो आधा कट कर देना चाहिए। नहीं, मुझे किसी ने ऐसे दिए हैं इसलिए कह रहा हूं। इसमें कोई समस्या नहीं है, अच्छे थे, स्वादिष्ट थे। थोड़ा सा घी भी लगा देना जिससे वो ताजा दिखें। आप पानी में तेल डालिए, तेल की बूंद डालिए, पानी में कैसे घुस जाएगी? नहीं, वो अलग ही रहेगी। संयोग है, पानी तेल का संयोग है। तो कहां की संयोग है तो क्या है? तो कौन मना कर रहा है कि देह का संयोग नहीं है? संयोग है, पर तेल जैसी चीज भी पानी में प्रवेश नहीं कर पाती, वो अलग ही रहती है। सूक्ष्म दृष्टि करने वाले को पता चलता है कि ये पानी की गहराई में गई नहीं है। स्थूल दृष्टि वाले को लगता है कि अरे ये मिल गया पानी में तेल। ऐसे ही सूक्ष्म दृष्टि करके देखेंगे तो ये ग्रंथ अब सूक्ष्म दृष्टि कराएंगे। वो तुम्हारे पुराने ज्ञान का अस्वीकार नहीं करते हैं, अब कहते हैं कि उसे गौण करके उसमें सूक्ष्म दृष्टि करो, और आधा घंटा जो हुआ उसमें ध्यान मत दीजिए। आधा घंटा गुस्सा रहा ना, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। जो त्रिकाली है उस पर ध्यान दें तो अगला आधा घंटा आपका अच्छा जाएगा, ऐसा कहते हैं। नहीं, अज्ञानी जीव है, जैसे तैसे पर से पर्याय पर आया है, अब पर्याय का पक्ष पकड़ लिया है। तो आपा एक सेठ के यहां काम करता था। सेठ बनिया था और बनिया की दुकान थी, और आपा उसके यहां काम करता था। वर्ष के अंत में उसका हिसाब होता था। उसने थोड़ा कुछ लिया हो तो वो सब उसे लिखना था, और फिर सेठ बाद में जांच करे और पुष्टि करें, और इस तरह से उसका हिसाब होता था।
तो कहा, आपा तुमने पाव किलो मिर्ची ली थी दुकान से? उसने कहा, हाँ साहब। आधा किलो नमक ले गए थे? हाँ साहब। 2 किलो गेहूं ले गया था? हाँ साहब। ऐसे आपा ने छोटी छोटी 6-7 बात के लिए हाँ कहा। फिर पूछा कि 50,000 रुपए ले गए थे? तो कहा, कब? कब? कौन ले गया था? तो कहा, ना बोल रहा है। अच्छा, फिर आगे जीरा ले गया था, चावल ले गया था, 1 किलो और आधे किलो वाली सभी चीजों के लिए हाँ कहा। फिर पूछा, बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए ले गए थे? यहां लिखा है हाथों से खुद के। हाथों से खुद के मतलब मैंने पैसे लिए थे। तो कहा कि कब मैंने लिए थे? ज्ञानी कहते हैं कि छोटी छोटी बातें आप कबूल करते हैं कि हाँ मुझे क्रोध आता है, हाँ मैंने हिंसा की, और जैसे ही हम शुद्ध स्वभाव की बात करते हैं तो कहते हो कि अच्छा मैं शुद्ध स्वरूपी हूं। तो छोटी छोटी बात तो आप तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं, आप जो बोल रहे हैं वैसा ही है, मुझ में अहंकार बहुत है, ये तो सारी छोटी छोटी बातें हैं, तो वो सब कबूल करना है। पर आपको मैं ही कह रहा हूं कि आपने पैसे लिए हैं 5 लाख। तो कहा, कब? हां बोलो। प्रभु कहते हैं कि तू सिद्ध समान शुद्ध ज्ञानानंद है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम हो। तो उसमें अटकोगे, एकदम हाँ बोलने की हिम्मत नहीं है। ऑफ कोर्स 6 महीने के बाद आप एकदम सिंह जैसे हो जाने वाले हो, मतलब कहोगे कि हम ये नहीं हैं। गुस्सा करते करते ऐसा कहोगे कि मैं शुद्ध हूं, शायद उसके ऊपर झगड़ा कर दोगे। हाँ मैं शुद्ध हूं, उस पर झगड़ा कर दोगे, लेकिन मैं शुद्ध हूं, नित्य पूर्ण तत्व हूं। इसलिए प्रभु का उल्लास कैसा था वो तो हम नाटक के रूप में करेंगे, याद दिलाना। कल्पना से जितना संदर्भ मिलेगा उतना बाकी कल्पना से करेंगे। समय सार ग्रंथ प्रभु को मिला, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उस वक्त मुट्ठी भर भर के वो दिया कि छूटने का शास्त्र मिल गया। मैं अभी मार्च में हूं, मैं नवंबर में नहीं हूं। 21वीं मार्च को गुड़ी पाड़वा है, जिस वक्त ग्रंथ लिखना शुरू हुआ था आचार्य कुंद कुंद देव, और 15 दिन में ग्रंथ लिखना पूर्ण हो गया। दूसरी ही दुनिया का ये शास्त्र है, दूसरे ही क्षेत्र का। तो मैंने कहा हम उस समय से शुरुआत करेंगे, इसलिए उसके पहले पूरे 2 महीने सभी सेवा क्षेत्रों की विस्तार से मैं मुलाकात लेने वाला हूँ। क्या आपका आपका क्या है वो गृह उद्योग, क्या है? महिला गृह उद्योग। एक पूरा दिन मैं महिलाओं के साथ रहूंगा, एक पूरा दिन प्राणियों के साथ जीव मैत्री धाम में रहूंगा, एक पूरा दिन हॉस्पिटल में रहूंगा, एक पूरा दिन स्कूल कॉलेज में रहूंगा, एक पूरा दिन स्किल सेंटर में रहूंगा। सब सब सेवा क्षेत्र में मैं एक एक दिन रहूंगा। उसमें अगर अनुमोदना करनी होगी तो अनुमोदना, कुछ बदलाव करने होंगे तो बदलाव। मैंने ये सब रखा है कि मार्च महीने के बाद आप इसके बारे में मुझे कुछ पूछना भी नहीं और कुछ भी नहीं। पर्याय की बात नहीं करनी है तो पर की बात तो करना ही नहीं। इस 2 महीने में जो करवाना हो, मेरे पास जो सूचनाएं लेनी हो ले लेना। सब तारीखें दी, उस दिन सेवक रिट्रीट रखना, इस दिन ये करना, और लड़के लड़कियों को जो करना है करना, सब कुछ। पर एक बार गुड़ी पाड़वा आए, फिर जैसे कि चैतन्य महाराजा सिवा और कोई बात नहीं। सब कुछ ऑटो पायलट पर चला जाना चाहिए, तब करना है सब, पर ऑटो पायलट पर सब कुछ। पर उसके पहले जो भी जरूरी हो पूरा मुझसे ले लेना। तो ऐसा क्यों करते हो कि छोटी छोटी बात में हां बोलते हो, और जब बड़ी बात होती है तब संकोच करते हो, एकदम हां नहीं निकलती? क्योंकि योग्यता परिपक्व होते ही नाभि में से हाँ निकलेगी, नाभि में से। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कौन से बल पर ऐसे कहते हो कि हाँ मैं शुद्ध तत्व ही हूं और शुद्ध ही था और शुद्ध ही रहूंगा। वो कहां से आता है? रोम रोम बोलेगा तुम्हारा। और उस वक्त ही चैतन्य लक्ष्य होगा, तो चैतन्य का लक्ष्य करने वाले की बलिहारी क्या होगा, ये तो अब 9:30 से शुरू करूंगा
कि क्या होता है जब चैतन्य का लक्ष्य होता है, तो ज्ञान कहता है कि मैं तो दोनों ही जानूंगा। मेरा स्वभाव क्या है? एकदम सरल। जैसे आप किताबी बन जाते हो ना, मेरा द्रव्य ऐसा है, मेरा पर्याय ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी वर्तमान अवस्था ऐसी है। वो ज्ञान का कार्य है कि मैं दोनों, क्योंकि इसमें एक भी कल्पना नहीं है, इसलिए मैं माया शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, मिथ्या शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, इसलिए मैं दोनों को जानूंगा। और ज्ञान का कार्य ही है कि जो है उसका फोटो निकालना है। श्रद्धा कहती है मैं स्वभाव का स्वीकार करूंगी, क्योंकि एक एक समय की पर्याय का हिसाब कौन रखेगा। आज अभी क्रोध, अभी शांत, अभी ये जो सदा शांत स्वरूपी है उसकी मैं बात करूंगी। इसलिए क्या करना है? वो बाण छोड़ना हो तो पहले बराबर देख लेना कि वहां निशाना लगाना है, वो मेरा लक्ष्य है और कहीं नहीं। वो बुलजाए पूरे वर्तुल में भी नहीं, वहीं लगाना है, ऐसा ज्ञान जानता है। फिर श्रद्धा क्या करती है? एक चीज को गौण करती है, दूसरी चीज पर केंद्रित करती है और फिर बाण छोड़ती है। इसलिए ज्ञान कहेगा कि मैं जानूंगा कि अभी मुझे मंदता लग रही है, लेकिन मेरा त्रिकाली स्वभाव ये है, ज्ञान, जानना। श्रद्धा कहती है कि अब दृष्टि में किसका स्वीकार करना है, मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है। मुझे जाना हो मुंबई से दरभंगा और ये मुझे दिल्ली से शिमला का मार्ग भी देता है, तो मैंने कहा कि पर इतना ही दो ना मुझे नक्शा। मुझे ये जानना है कि मुंबई से मैं तो प्लेन में आने वाला हूं, बहुत लंबी फ्लाइट है, पर मुझे इतना ट्रेन का मार्ग जानना है कि दरभंगा से मैं वापस कैसे पहुंचूंगा ग्रुप मीटिंग्स में, ये जानना है। तो कहता है बाबा, उससे अच्छा मैं पूरे भारत का वो क्या कहते हैं, रेलवेज, नेशनल रेलवेज का नक्शा ही भेज देता हूं। तो ठीक है, मैं फिर इतना ही देखूंगा, दृष्टि में इतना ही लूंगा। ये ज्ञान, ये दृष्टि जानना है मुझे, लेकिन कार्य इसका है। फिर आंख बंद तो करती ही है। देखो, आपने कभी राइफल से गुब्बारे फोड़े होंगे, कुछ आता भी नहीं और कुछ लगने वाला भी नहीं, फिर भी छोटे छोटे बच्चे भी आंख बंद करते हैं। मैंने कहा ये आंख बंद करता है और देखता भी उसी आंख से है, लेकिन वो आपका ध्यान केंद्रित करता है और लक्ष्य पर निशाना लगाता है। ये चारित्र्य है। इसलिए स्वभाव की श्रद्धा करो, स्वभाव में संयोग का निषेध करो, स्वभाव में विकार का निषेध करो। निषेध शब्द का प्रयोग कर रहा हूं स्वभाव में। मैंने अभी आत्मा नहीं कहा, मैं स्वभाव बोल रहा हूं। स्वभाव में देह का निषेध, विकार का निषेध, और इस तरह हां बोलने से जो निर्बलता है, जो स्थिरता नहीं है, परिणति की जो निर्बलता है, वो भी चली जाती है। एक है मिथ्यात्व, एक है निर्बलता। मिथ्यात्व जाता है हां बोलने से, निर्बलता जाती है अभ्यास से। डिब्बी में रत्न है, डिब्बे में, डिब्बी आप समझे, डिब्बी बॉक्स, आभूषण का डिब्बा, उसमें रत्न है, वो बंद है कि बंद नहीं है? डिब्बी डिब्बी में है, हीरा हीरे में है, फिर आप उसे बंद कैसे कह सकते हैं? आप उसे यहां रखो, डिब्बी में से निकाल कर हाथ में रखो तो भी बंद है, क्योंकि कमरे में बंद है। तो उस हिसाब से तो बंद ही रहने वाला है। फिर दुनिया में बंद है, फिर आकाश में बंद है, वो मुक्त ही है। वो डिब्बी में है तब भी उसे मुक्त मानना, ये दृष्टि का सम्यकपन है। और फिर डिब्बे से निकालकर हाथ में रखो, ये स्थिरता की मुक्ति है, सम्यकपन है। हां, वो दृष्टि का सम्यकपन है कि सम्यक दृष्टि, और ये चारित्र्य का सम्यकपन है। लेकिन मुक्त होने से पहले स्वयं को मोक्ष स्वरूप मानोगे तो आप मुक्त होंगे। मुक्त होने से पहले अगर आप स्वयं को मोक्ष स्वरूप मानोगे तो ही आप मुक्त होंगे। तू छो मोक्ष स्वरूप और कर विचार तो पाम। पाओगे क्या? मोक्ष। पर कब? मोक्ष स्वरूप मानोगे तब। आत्मसिद्धि कहती है।
प्रभु ने कितनी सरलता से, मैंने उतना ही जटिल बनाया 1 घंटे में, कि जिससे उस पंक्ति की महिमा आए कि वाह, तुझ हो मोक्ष स्वरूप। मैं समझता हूं स्थूल दृष्टि वाले सरोवर देखेंगे तो सतह ही दिखेगी, पर जिसे रोजाना वहां कार्य करना है वो सतह को देखेगा, पर दृष्टि उसकी तल पर होती है। पूरा, मुझे पता है, नैनीताल में मैं फिसल गया था बचपन में, तो पूरा तालाब हमें तो समान ही दिखता है, पर उसे पता है कि इतनी जगह में 3 फुट पानी है, लेकिन थोड़े आगे जाओगे तो 30 फुट है, और एकदम बीच में तो 100 फुट या 200 फुट गहरा होगा। अभी पता नहीं है, ये उस वक्त की बात है। उसे पता होता है कि यहां गिरेंगे तो मरेंगे, यहां गिरेंगे तो चोट से मरेंगे, नीचे पत्थर ही हैं, यहां गिरेंगे तो डूब कर मरेंगे, यहां गिरेंगे तो कुछ नहीं है, मतलब इतना ही पानी है। लेकिन हमें तो सतह ही दिखती है। सतह को देखते हुए भी ज्ञानी की दृष्टि तल पर है। ऐसा नहीं है कि सतह उन्हें दिखती नहीं है, तल ही दिखता है। वे आपकी अवस्था ठीक से जानेंगे, और अवस्था को जानते हुए भी ज्ञानी की वेधक दृष्टि तल पर है, शुद्ध स्वरूपी है, भावी सिद्ध है। ये तो पर्याय की बात आ गई कि भावी सिद्ध है, लेकिन किसी भी प्रकार से द्वेष करने योग्य तो नहीं है। जो केला आलू तुम खाते हो वो कभी पिछले जन्म के आपके माता पिता, जिनको आप मारते हो, पिछले जन्म में उनके पैर दबाए होंगे, वही केला या आलू बनकर आए और पट 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 चिप्स बना दो उसकी। हाँ, तो आज जिसको मार रहे हो कल वही तुम्हारे माता पिता होंगे, पर तुमने जल्दी मार दिया उनको, तो उनकी दूसरी गति शुरू हो गई और उन्हीं की कुक्षी से तुम्हारा जन्म होगा। इसलिए या तो भावी पर्याय या तो शुद्ध स्वभाव, पर द्वेष करने के योग्य तो कोई जीव नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो सरोवर की सतह न देखते हुए तल की गहराइयों को देखे तो ख्याल आएगा कि पर्याय तो सब ऊपर ऊपर है, हकीकत तो ये है, जो त्रिकाली है वो हकीकत है। और वो कैसी है? तो जैसे ज्ञानी ने फरमाया है, उस अनुमान से, आगम के अनुमान से जब स्वीकार करेंगे तो परोक्ष श्रद्धा होगी, और अभ्यास करते करते प्रत्यक्ष श्रद्धा होगी। इसलिए कहा है कि चैतन्य का लक्ष्य करने वाली की बलिहारी है। तो बलिहारी क्यों कहा है? ये जटिल आपको समझाया, भले दृष्टांत से समझाया, पर यह सब किया। बौद्धिक स्तर पर ऐसा लगता है कि यह सब ठीक है, पर इसका फायदा क्या है, फल क्या है? बनिए ही बैठे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि पहले फायदा दिखाओ, तो यह कठिन चीज हम करेंगे। देखो भाई, चैतन्य भूमि तो उपजाऊ भूमि है। बेन श्री कहते थे कि यह चैतन्य भूमि तो एकदम फलद्रूप है, रसाल भूमि है। उपजाऊ 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 मतलब थोड़ा अंदर डालोगे। वहां तो हम कहाँ गए थे? अफ्रीका में कहाँ गए थे? कंपाला, कंपाला, युगांडा में कंपाला गए थे। तो कहा कि जमीन इतनी उपजाऊ है कि आप रास्ते पर संतरे खा रहे हो, और हम तो हैं भारतीय, तो बीच में बीज आए तो क्या करते हैं? हमें लगता है कि इतना बीज हम बाहर थूकेंगे तो उसमें कहां पूरा देश गंदा होने वाला है। ठीक है ना? अब जमाना बदल रहा है। अब मैं देखता हूं कि युवा वर्ग पैकेट जेब में रखते हैं, और जब कचरे की पेटी आती है तो उसमें डालते हैं। बीच का काल तो ऐसा था कि अभी खांसी आए और बलगम आए तो क्या करेंगे? बलगम आएगी तो क्या करेंगे? रुमाल नहीं है और बलगम आए तो क्या करेंगे? आप समझते हो ना? तो हम युगांडा गए थे, 2008 की बात कर रहा हूं। तो कहा कि यहाँ की भूमि इतनी ज्यादा उपजाऊ है कि आप रास्ते में संतरे खाते खाते जा रहे हो, और आपने बीज डाला तो कल वहां तुम संतरे का पेड़ देखोगे। ये कहावत है कि इतनी उपजाऊ भूमि है कि जो डालोगे उगने लगेगा, और वो सच भी है। बहुत बढ़िया। वहां का अनानास खाओ तो घर पर शीरा नहीं बनाओगे। कभी अफ्रीका से मुमुक्षु आते हैं तो वो अनानास ले आते हैं, फिर 2-3 दिन हम सिर्फ अनानास खाते हैं, और कुछ भाता ही नहीं है। घेवर और पेड़े तो बिल्कुल फीके लगे उनके सामने।
ऐसे अनानास होते हैं। ठीक है, ऐसे तो खाली जीतू भाई और दो चार जन खुश होते होंगे। कंपाला की बात हुई, हमने देखा तो ऐसा लगा कि गए पैसे पानी में। हम गए तब ऐसा लगा था, हो सकता है कि ये दृष्टि का ही दोष होगा, पर चैतन्य भूमि तो रसाल है, फलद्रूप है, उपजाऊ है, अनेक गुणों की खान है। तो थोड़ी मेहनत करो, लक्ष्य करो, पक्ष लो और थोड़ी श्रद्धा ज्ञान डालोगे तो बहुत जल्दी वितरागता प्रकट होगी, शांति, आनंद, तरह तरह के। मुश्किल यह है कि एकत्व हो जाता है, संयोग के साथ एकत्व हो जाता है, वर्तमान अवस्था के साथ एकत्व हो जाता है। अब तो हमारा गोसालिया था ना, वो गायक का धागा कोड़ाई से निकलता था। आपको तो मुखपाठ होगा ना, प्रतियोगिता भी हो गई है। याद है वो गायक का धागा बंधा था, उसकी माँ कच्छ कोड़ाई में रहती थी और कहती कि मेरा बेटा बिल्कुल पगला है, कोई छोटी दुकान खोले और जा मांडवी शहर जाकर थोड़ा सामान ले आओ। और उसने कहा, पर माँ अगर मैं वहाँ खो गया तो उसने वो काला धागा पहनाया कि ये दिखेगा तो समझ लेना कि तुम खो नहीं गए हो। वैसे ही हम भी घबराते हैं कि विभाव में मैं खो गया तो, उदय में मैं खो गया तो। ज्ञानी कहते हैं कि लाओ मैं रक्षा पोटली बांध देता हूं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये तू भूलना मत, तो तू कभी नहीं खोएगा, चाहे कोई भी उदय आ जाए। अरे उदय क्या, उदय जनित भाव भी आ गए तो क्या, पर मैं इससे भिन्न हूं, ये धागा, इसलिए उसे कहते हैं रक्षा पोटली। करनी है तो खुद को ही खुद की रक्षा, परंतु उसका स्मरण कराती है, इसलिए वो रक्षा पोटली है। हमने तब पता नहीं कितने सालों पहले किसी क्विज में मैंने तुमसे कुछ पूछा तो था, कोई प्रशांत महासागर का टापू, नारियल के पेड़ पर चढ़ना, वहां उस टापू पर लोग ऐसा मानते थे कि कोई एक भी निर्बल व्यक्ति हो तो वो समाज को निर्बल बना देता है, तो उसे पहले से ही बाहर निकाल देते थे। तो कैसे पता चले कि ये निर्बल है या निर्बल नहीं है? तो उस टापू के अंत में बस्ती से दूर नारियल का पेड़ ऊपर चढ़ाना, फिर सबका हिलाना, और यदि टिक गया तो उसे नीचे उतारना और गाते बजाते हुए बस्ती में ले जाना, और अगर गिर गया, हाथ छूट गया, तो था ही निकम्मा, तो फिर उसे गाड़ देना या जला देना। ये पद्धति थी। उस वक्त क्या कहा था कि ये नारियल का पेड़ मतलब त्रिकाली शुद्ध आत्मा, और उसे हिलाना मतलब विषम कर्म का उदय। उस पर उस आदमी का, युवक का चढ़ना अर्थात आपकी परिणति। हाथ मतलब श्रद्धा और पैर अर्थात चारित्र, और हाथ पैर से पकड़ रखना, शायद कभी ज्यादा हिलाने से पैर छूट भी जाए, पर हाथ को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। मतलब यह आपको दिखाई दे कि राग रूप मेरा परिणमन हो रहा है, परंतु आपकी श्रद्धा तो उस वक्त भी कहती रहेगी आपसे, अलग हो, अलग हो, अलग हो। तो यही प्रमाण है कि आपका चैतन्य लक्ष्य हुआ है या नहीं। जहां आपके श्रद्धा ज्ञान की एक ही पुकार हो, मैं त्रिकाली शुद्ध ज्ञानानंद का पिंड हूं। शुभ में, अशुभ में, शुभाशुभ उदयों में या शुभाशुभ परिणाम के वक्त भी ये आपके श्रद्धा ज्ञान बोलते हो तो आपको चैतन्य का लक्ष्य हुआ है। मैं आपके राग की ओर नहीं देखूंगा, शरीर की ओर तो बिल्कुल ही नहीं देखूंगा, मुंडन करवाया है कि नहीं वो नहीं देखूंगा। मैं आपके राग और द्वेष, आपके श्रद्धा ज्ञान कितने जागृत हैं। देखो, विभावों के बीच भी ज्ञानी बिल्कुल ही अलग रहते हैं, क्योंकि भेद ज्ञान जागृत है। ये जागृत भेद ज्ञान ही उनको न्यारे ही न्यारे रखते हैं। ज्ञान में निरंतर विभाजन ही होता रहता है। उदय आए या विभाव, जो भी ज्ञान में आए, क्षेत्र के बाहर या क्षेत्र के अंदर, जो भी, जो ज्ञान में आता है तुरंत ही विभाजन। ये मैं नहीं, ये ये मैं नहीं। देखो, त्रिकोण की साधना मैं पूरी बदल नहीं रहा हूं, मैं उसमें ही फिट कर देता हूं, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि बाबा अब वो करें कि ये करें। त्रिकोण के इस कोने में पर संयोग है, उस कोने में प्रभाव है,
और मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं। बस अब आपको इस तरह देखना है, त्रिकोण ही जारी रखना, क्योंकि अब इतनी मेहनत की है तो क्यों बदले। ये शरीर, और ये शरीर में पीड़ा हो रही है, मैं दुखी हूं दुखी हूं दुखी हूं, ऐसा परभाव, और मैं सुख स्वरूप आनंद स्वरूप अस्पर्शित, इससे भी नहीं और इससे भी नहीं, मैं दुखी हूं, उस दोष का भी मुझे स्पर्श नहीं हुआ है, तो ये दरार मुझे क्या स्पर्श कर पाएगी। कुछ भी नहीं, बाहर हुआ है, इसका धागा निकल गया है, यहां थोड़ा फट गया है, मेरी तबीयत एकदम अच्छी है, मस्त है। इसी तरह का त्रिकोण आपका बनना चाहिए और जारी रहना चाहिए। जितना भी वक्त जारी रहेगा, आप विकार की मंदता का अनुभव करोगे, और अगर उसी भाव में रहे तो नया विकार ही उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन इतना, बिजली गिरे किसी पत्थर के ऊपर तब उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, दो टुकड़े होने के बाद किसी भी प्रकार से दोनों जुड़ेंगे नहीं, किसी फेविकॉल में तो ताकत ही नहीं है पत्थर के दो टुकड़ों को जोड़ने की। इस तरह ज्ञानी को ऐसा भेद, तत्व ज्ञान तरंगी का शब्द है कि भेद ज्ञान बिजली की तरह है, एक बार आप पर गिरी तो आपके देह और आत्मा को ऐसे अलग कर देगी कि कैसा भी शुभ प्रसंग आए कि अशुभ प्रसंग आए, वो दरार दरार ही रहेगी, एक नहीं होगी। हमें खुद आश्चर्य होगा कि सालों पहले यही फ्रैक्चर हुआ था, हाय होय करके मर गए थे, आज वही हुआ है, और कहते हैं पैर के साथ जो व्यवहार है, दुनिया के सारे व्यवहार करते हैं तो पैर के व्यवहार से द्वेष क्यों। उसका जो करना है करो और ध्यान यहां केंद्रित रखो, बस आपको लगेगा कि ये क्या है। तो कहते हैं ज्ञानी के द्वारा जो चैतन्य की महिमा सुनी है और उसका जो थोड़ा बहुत भी लक्ष्य हुआ है, उसकी बलिहारी है, उसका फल है ये। कोई आपका इतना अपमान कर रहा है, आप पर इतने आक्षेप कर रहा है, पहले वाले आप होते तो आधी रात में उसके वहां जाकर झगड़ा करते, और अब कहते हो जाता है, उसकी वर्तमान अवस्था में गर्मी है, कुछ नहीं, वो भी कल शांत हो जाएगा, वैसे तो वो मेरे जैसा शुद्ध स्वरूप ही है। थोड़ा भी चैतन्य लक्ष्य होगा तो शुभाशुभ के उदय में आप अलग होंगे, बस ये उसकी बलिहारी है और कुछ नहीं। प्रज्ञाशिणी लेकर तैयार ही होता है, प्रज्ञाशिणी आएगी, समय सार कलश में आएगी, पटक पटक कर ज्ञानी ऐसे तुरंत ही, प्रज्ञा छिणी मतलब सूक्ष्म बुद्धि, भेद ज्ञान की बुद्धि, थोड़ा सा भी लगा कि राग हो, ओ आर्यवीर मजे में, कैसा मक्खन जैसा तुम्हारा गाल है, तुम मक्खन के पिंड जैसे हो, और जैसा ही लगे कि ये राग उत्पन्न हुआ है, पट प्रज्ञा छिणी पटकेगा, फिर से राग धारा और ज्ञान धारा अलग हो जाएंगी, और प्रवृत्ति में जो होना है होगा। लेकिन भीतर में इतने सजग प्रज्ञा छिणी बराबर लेकर कि कोई भी दूसरी प्रवृत्ति हो, ये धाराएं मिश्रित नहीं होनी चाहिए, उदय धारा और ज्ञान धारा बिल्कुल अलग ही रहनी चाहिए। ट्रेन की दो पटरी के समान इतनी अलग रहनी चाहिए कि उदय ऐसा है और भीतर की धारा ऐसी है, ज्ञान धारा चल रही है, इनका एकत्व नहीं होना चाहिए। ये एकत्व वही मिथ्यात्व, न्यारे ही न्यारे रहेंगे। शुभाशुभ प्रसंग तो उसके भी बाहर है, शुभाशुभ प्रसंग आओ, पाप का फल आओ, पुण्य का फल आओ, पुण्य का फल मिले तो अवार्ड मिले, पाप का फल मिले तो फ्रैक्चर मिले। कहां ज्ञानी भी छूट पाते हैं पुण्य पाप से, भाग भाग के कितना भागे, वो कर्म तो ज्ञानी भुगतते हैं धैर्य से, अज्ञानी भुगतते हैं रो के, सिर्फ उसको भुगतने में ही फर्क है, उदय में नहीं। उदय कुछ देखने वाला नहीं है कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी। एक व्यक्ति कह रहा था कि आप जैसे को फ्रैक्चर, तो मैंने कहा लो, मेरे जैसे को फ्रैक्चर मतलब क्या, जैसे जिसने कर्म किए हो वैसा होता है। 5 मिनट पहले पता भी था कि 1.5 महीना ऐसा जाने वाला है, पता भी नहीं था। सब अवार्ड्स तैयार हो गए, वो तैयार हो गया, और ऑस्ट्रेलिया का पैकिंग हो गया था, सब खोल कर रख दिया वापस, उसमें क्या। अब इस उदय की ये मर्जी है तो चलो, मुझे तो मेरी ज्ञान धारा में ही रहना था, पुण्य का उदय था,
प्लेन में बैठना था, पाप का उदय आया, पलंग में बैठना हुआ। पर उसमें मेरी ज्ञान धारा तो समान ही है। उदय धारा में फर्क पड़ा। उदय धारा, ज्ञान धारा अलग। श्रद्धा ज्ञान न्यारे ही न्यारे रखते हैं। अस्थिरता के कारण राग आदि हो जाते हैं, लेकिन अत्यंत वेदना होती है कि अरे जरा सा भूला, थोड़ी सी मिठास आने लगी। क्रिया करो, उसका कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्रिया में थोड़ी मिठास आ जाए। तो मैं तो नेमी से कहता हूं कि आज हल्की सी मिठास लगी, जागृत हो जाओ भाई साहब, ये मुझे तारने वाला नहीं है। ये दोनों गुड्डे मुझे तारने वाले नहीं है, मेरा भेद ज्ञान ही मुझे तारने वाला है। इसलिए भेद ज्ञान को नजरअंदाज, ये जरा से बड़े हो जाएंगे तो कहेंगे बाबा समय नहीं है, मेरी ये क्लास है और वो क्लास है और ये क्लास और वो क्लास, कोई मिलने वाले नहीं है। तो मुझे पसंद बहुत है, पर भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा तो भेद ज्ञान का ही कर सकते हैं, वही बचाएगा आपको। हम सभी जब छोटे थे तब प्यारे नहीं होंगे? सभी होंगे। एक तस्वीर तो चैताली ने बनाई है, मेरी और अविराज के बिल्कुल एक जैसी प्रतिरूप। देखी ना आपने वो डुप्लीकेट? तब सभी प्यारे लगते थे, अब सारे ऐसे लगने लगे हैं। हर एक बालक मात्र प्यारा होता है, वो तो आपका ममत्व होता है। तो ऐसा कहते हैं ये तो बिल्कुल फिल्म स्टार जैसा लगता है। प्यारा लगने में क्या विशेषता है? अलग रहने में विशेषता है ना। चलो, स्वानुभूति पूर्वक की जिसे दृढ़ प्रतीति हुई हो, निशंक और निर्भय। निशंक है तत्व को लेकर। मेरा स्वरूप क्या है उसे लेकर निशंक। देह का स्वरूप क्या है, संयोग का, विभाव का। ऐसी निशंकता आती है कि ना कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार की चाह, ना कोई प्रतिकूलता का भय। ये बलिहारी है कि उसके घर से स्पृहा और भय निकल जाते हैं। संयोगों की स्पृहा और संयोगों का भय, ये दोनों चले जाएंगे। बस यही बलिहारी है। प्रतिकूलता का भय नहीं है और अनुकूलता की किसी सपने में भी कामना नहीं है। कितनी चीजें बोलते तो नहीं है, पर सपने में हमें पता चल जाता है कि ये कामना रही है। बोलते हैं कि नहीं नहीं, क्या रहा है इसमें, अरे पद्म विभूषण मिल जाए तो भी क्या। ओहो हो, क्या बढ़िया कहा। सपने में सारे पुरस्कार ले लेते हैं फिर। इसलिए कहा सपने में भी कामना जिसके एक रोम में भी नहीं, उसे चैतन्य का लक्ष्य हुआ है। और प्रभु तो कितना पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करते थे कि उस समय के पार्श्वनाथ कुछ और ही थे। एक और धरणेंद्र भक्ति करते हैं और एक और मेघमाली का उपसर्ग। और उस वक्त समस्थिति ये मेरा है, अच्छा है, ऐसा नहीं लगना। और ये ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसा विकल्प भी जिसे नहीं उठा। और प्रभु फिर कहते हैं वर्वाण कैंप में कि चित्रपट निकालते वक्त हमारी ऐसी दशा थी। ये तो बुद्धि काम ना करे ऐसी बात है। ये पेढ़ी के दृश्य देखते हैं, पेढ़ी के दृश्य देखे तो आंखों से आंसू आए बिना रह नहीं सकते। उस पेढ़ी के इलाके तो मैं कितना घूमा हूं बचपन में। पापा का ऑफिस वहीं खराकुआ में, तो 4-5 घर बदलने पड़े थे। तो उसी इलाके में तो मुझे जरूर याद आता कि वो नौकर कहता कि प्रभु को कैसी सहज समाधि रहती थी। तो कहता कि कितनी बार तो सेठ ऐसे मगन रहते कि फिर कितने दिन बीत जाते थे, खाने का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए फिर मैंने तय किया कि भले ही उनकी आंखें बंद हो या आधी बंद हो और वे अपने चैतन्य नशे में हो, पर भोजन का समय हो जाए तो खिला ही देना है। तो कहा कि मैं मुंह खोलकर खाना डाल देता था अंदर, बिल्कुल वैसे जिस तरह एक माता बालक को स्तनपान कराती है, अपना दूध पिलाती है, बालक की आंखें बंद होती हैं, बल्कि सोया हुआ ही होता है, समझ लो ना। वो सोया होता है और फिर भी स्तनपान भी करता है। उसी तरह उसने कहा कि मुंह खोल कर डालता था। और जो होने वाला होगा, ये यांत्रिक क्रिया पाचन करने की या चबाने की या निगल जाने की जो भी होगी, और कुछ घंटों के बाद बाहर ध्यान जाए, मतलब विकल्प आए, तो कहते लल्लू मैंने खाना खाया क्या। इसलिए किसी बाहर के व्यक्ति को खबर रखनी पड़ी कि सेठ आपने खाना खा लिया है।
उसने कहा कि साहेब की ऐसी सहज समाधि रहती, ऐसे स्वरूप तृप्त पुरुष को चैतन्य का लक्ष्य हुआ है। अब क्या देवाबा से कहें कि आपने मंजूरी दी होती तो अच्छा होता, और नहीं दी तो वो तो दुनिया की नजर से दुनिया का भला होता। उस आत्मा ने तो अपना काम कर लिया। दुनिया की दृष्टि से, प्रभावना की दृष्टि से आपको एक व्यवस्थित वेश की जरूरत रहती है। कुर्ता पजामा में आप किसी की शादी में नहीं जा सकते। हाँ, पहचान के लिए वेश जरूरी है, तो त्यागी का वेश हो तभी उसमें वैराग्य है, ऐसा लगता है। दूल्हे के वेश में किसी को वैराग्य नहीं दिखाई देगा। आप भी नेमिनाथ की बारात में होते तो आपने कुछ उन्हें क्षायिक समकिति भावी तीर्थंकर, उसी भाव में तीर्थंकर उस रूप में नहीं देखा होता। मति श्रुत अवधि वाले नहीं दिखाई देते, बल्कि उनकी कलगी कितनी बढ़िया है और ये कौन से टेलर से बनवाया होगा, यही विचार किए होते। अगर नेमिनाथ की शादी के बारात में होते और आपको झटका ही लगा होता जब नेमिनाथ कहते कि नहीं, अब मुझे दीक्षा लेनी है, चलो रथ ले चलो गिरनार की तरफ। जूनागढ़ की तरफ जा रहा था तो कहा जूनागढ़ नहीं गिरनार। उग्रसेन राजा और राजेमती, जूनागढ़ नहीं सीधा गिरनार और दीक्षा। आपको झटका ही लगा होता उस वक्त। आज आप नेमिनाथ की पूजा भक्ति आरती करते हो। इसलिए उस आंतरिक सूक्ष्म दृष्टि के बिना के विभाव के बीच ज्ञानी कैसे हैं, ये क्यों नहीं जान पाएंगे। एक्सरे मशीन अगर एक खरोच तक नहीं आई अभी मेरे पैर में, फ्रैक्चर हुआ, मल्टीपल फ्रैक्चर, एक खरोच तक नहीं है, बल्कि दूसरे पैर की अपेक्षा ज्यादा मुलायम चमड़ी है। पर ली ना, कैमरे को तस्वीर लेनी थी तो उसने मल्टीपल फ्रैक्चर की ली ना। और आप कैसे नहीं जान पाते विभाव को। आपको पता नहीं चलता है कि आपकी पत्नी कब नाराज होती है और कब आपकी पत्नी शांत होती है, इतना समझ नहीं आता है। अगर वो बोले नहीं तब भी उसकी आंखों को देखकर ही पता चल जाता है, तो ज्ञानी क्यों नहीं समझ में आते। दृष्टि को ज्यादा सूक्ष्म करना पड़ता है। जैसे राग गुप्त नहीं रहता, वैसे वैराग्य भी गुप्त नहीं रहता। पर दृष्टि सूक्ष्म होनी चाहिए, तो चाहे जितनी प्रतिकूलता आए, मुनि ध्यान करते हो और कोई पूर्व भव का बैरी देव गति में हो और देखते ही उसको द्वेष जागृत हो और वो पैरों से उठाकर और पत्थर के साथ जैसे धोबी कपड़ा धोता है, वैसे ही धड़ 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 शरीर को, मुनि के देह को पत्थर पर मारता है, तब भी स्वभाव की प्रतीति के बल पर समस्थिति में रहते हैं। द्वेष तो नहीं, पर मैं दुखी हूं वो भाव भी नहीं। जिनको आत्मा के बेहद सामर्थ्य की प्रतीति है, उनको पीड़ा भी नहीं और नफरत भी नहीं होती है। इस आत्मा ने चैतन्य का लक्ष्य किया है। सब्जी में नमक कम क्यों है, उसी पर वो अटक जाता है। और ये चाय ठंडी हो गई है, उसमें जो अटकता है। और इस तंबू में सिलवटें पड़ी हैं, स्त्री ठीक से करते नहीं हैं, सब जगह सिलवटें पड़ गई हैं, वहां जो अटकता है उसे चैतन्य लक्ष्य नहीं है। फिर चाहे वो चैतन्य पर प्रवचन करता हो तो भी चैतन्य का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि चैतन्य का लक्ष्य करने वाले की बलिहारी है। और वो बलिहारी ये है कि ना ही स्पृहा रहती है, ना ही भय रहता है। और अनुकूल प्रसंग हो, 6 खंड के राज और 96,000 रानियां। 96,000 पता है, 96,000 गर्लफ्रेंड नहीं, पत्नियां। एक मिल जाए तो आप खुश हो जाते हैं कि किसी को मुझ में दिलचस्पी है। और यहां 96,000 समर्पित हुई थी, फिर भी जिसे कोई विशेषता का आभास नहीं होता है। श्रेणिक को नरक की पीड़ा हो, मक्खन के पिंड जैसा जिसका शरीर हो, और पुष्पों की शैया बिना जो सो नहीं सकता, ऐसे कोमल राजकुमार को जमशेदपुर की भट्टी में, लोहे को गलाने वाली भट्टी मैंने देखी है। जब जमशेदपुर सत्संग था तब सुबह हमको दिखाने ले गए थे वो भट्टी। उस भट्टी को तो हम कितनी दूर से देख रहे थे, उसमें ऐसा लगता है कि आग 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 बन गए हैं। कितनी भयंकर भट्टी, लोहे को गलाने वाली। 100 डिग्री पर पानी भाप में परावर्तित हो जाता है, या कहें बर्फ पानी बन जाता है कुछ डिग्री पर। लोहे को पिघलना मतलब
कितना तापमान चाहिए इसलिए भट्टी। किसी ने जीवित ऐसे सुकोमल राजकुमार को भट्टी में डाल दिया हो, जितनी पीड़ा उनको होगी उससे ज्यादा अनंत पीड़ा नरक में एक क्षण में, जिस नरक की न्यूनतम आयु 10,000 वर्ष है, कम से कम आयु। विभावों की ताकत देखिए, और ऐसी अनंत नरकों जिसके लक्ष्य से एक पल में समाप्त हो जाए, उस स्वभाव की ताकत देखिए। तंबू में थोड़ी सिलवटें पड़ जाए तो व्याकुल हो जाते हो, कपड़ों में थोड़ी सी सिलवटें पड़ जाए तो व्याकुल हो जाते हो, पूरा का पूरा तंबू उड़ जाए तो भगवान ही जाने क्या होगा। और इधर ऐसी नरक जैसी प्रतिकूलता आए, फिर भी जिसकी समस्थिति रहती है, वो है बेहद सामर्थ्य का लक्ष्य करने वाले पुरुष की दशा। और इसीलिए ज्ञानी मीठी डांट लगाते हुए कहते हैं कि हे जीव, ऐसी सत्य की बात सुनने में आपको उत्साह क्यों नहीं आता है? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि 10 बजने में 5 मिनट है? क्यों ऐसा लग रहा है? वो जो गेंद पर गेंद फेंकता है तो भी एक गेंद छोड़ता नहीं है। जिम्बाब्वे बोल भी नहीं पाता हूं, वो किसी के साथ खेलता है, उसमें आप कहते हो कि एक बॉल छोड़ता नहीं है। उसने भी अंत में, हमारा तो बहुत सरल है कि बापू का कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। उन्होंने हमें हाँ तो कहा था, पर जब तक हमको ठीक से नहीं पता हो तब तक बापू को मोरबी जाना है। सब कुछ पूरा बदल गया है, तो हमको ठीक से पता नहीं चल रहा था। लगा कि अंतिम दिन कह देंगे कि कहाँ धर्मपुर से मोरबी जाना होगा, तो जवाब ही नहीं आ रहा था। तो हमारे पास वो 45 मिनट की जो ड्रम एक्सरसाइज है, उसमें राम राम बोलकर हमने कहा उनके भगवान को ही याद करेंगे। राम 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 का जाप करते करते बराबर 457 कैलोरी निकाली। अगले दिन फोन आया कि नेमी जी, एक बार मैंने कहा कि आऊंगा, आप सबको बता दीजिए कि 10 से 12 मैं कुछ कर लूंगा, और 2:30 बजे की फ्लाइट है, जो भी होगा। उस दिन बांग्लादेश जीत रहा था। आप ही ने कहा था कि बरसात हो गई, वो 17 रन से आगे चल रहे थे, इसलिए मुझे लंदन से सची का फोन आया कि बापा कुछ कीजिए। सची को तो कैसे ना बोल सकते हैं बेचारी को। मैंने कहा अल्लाह रहम कर, अल्लाह रहम कर, अल्लाह रहम कर। जीत गए 5 बॉल 5 रन से। हमने तय किया है कि उनके भगवान को ही याद करेंगे, और भगवान को तो सिद्ध करना होता है कि मैं पक्षपात नहीं करता हूं। अपना काम हो जाता है, पर अब मैं नहीं करने वाला एक भी मैच में। अब वे लोग जो करें उनके ऊपर है। एक बॉल छोड़ते नहीं है। 20 ओवर होते हैं, कितने होते हैं, कितनी बॉल आती है उसमें? 120। 120 दोनों तरफ, मतलब 250 समझिए ना। प्राणायाम भी हम करते हैं 250 कपालभाति, इसलिए 250 ही रखते हैं। एक भी बॉल छोड़ते नहीं हैं, और ज्ञानी के बोल को छोड़ते हैं। ज्ञानी की वाणी में उल्लास नहीं आता है। थोड़ी रुचि बढ़ाइए। हर एक धंधे में एक कमाई का अवसर होता है। फार्मा में सर्दियों का मौसम अच्छा होता है या बुरा? वो कहता है कि सर्दियों में बहुत कम बीमार होते हैं, इसलिए हमारी दवाइयां बिकती नहीं हैं, इस कारण उसके लिए खराब सीजन कहलाता है। मेरी समझ में नहीं आता, पर यही सच है। तो कमाई का वक्त कब होता है आपका? तब तो 8 महीने हो गए। ऐसे जरा कम बताना। बारिश में, हाँ। तो बारिश में सब फ्लू और सब ना हो तो कहते हैं आपको फ्लू नहीं है, आप चेतन हो या जड़। पूरे गांव में फ्लू है। तो हर एक धंधे की कमाई का एक अवसर होता है, उसमें कमाई कर लेनी चाहिए। तब ज्यादा पार्टी वार्टी नहीं करना। पत्नी को कह देना दफ्तर में फोन नहीं करना। मुझे तो पसंद ही नहीं जो पत्नी दफ्तर में फोन कर दे। मुझे वैसी पत्नी पसंद ही नहीं है, इसलिए हमने शादी ही नहीं की। अगर मेरी पत्नी कर देती तो फोन, इसलिए मैंने कहा शादी नहीं करनी। हमें दुखी होना नहीं है और दुखी करना नहीं है किसी को। लेकिन कहे पार्टी करते हैं तो कहेंगे नहीं, अभी धंधे का सीजन है, कमाई का सीजन है। तो ज्ञानी कहते हैं यह आपके कमाई का भव है। बेवजह व्यर्थ चीजों में
आपका स्वरूप लक्ष्य खोना नहीं। भाई साहब की 3 दुकानें हैं। एक जवाहरात की दुकान है, किरीट भाई आपके अनेक धंधे हैं इसलिए कह रहा हूँ। जवाहरात की एक दुकान है, कपड़ों की एक दुकान है और फल सब्जी की एक दुकान है। 3 सब जगह जहां जाए वहां निवेश करना चाहिए। कुछ तो होगा ना। ज्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए? क्योंकि सब्जी तो एक ही दिन टिकती है तो वो पहले बिक जानी चाहिए। तो किस पर ध्यान देना चाहिए अब? हाँ? हाँ? मैंने संकेत दिया है, मुझे आशा है अब आप गड़बड़ नहीं करेंगे। चलो, वो सब्जी एक दिन के बाद किसी काम की नहीं रहेगी। ओह, मुझे लगता है समय सार चल पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। तो कहते हैं अरे इसका जितना नुकसान है ना, यहां ध्यान दे और वहां नुकसान हो जाए तो चुकाना मुश्किल हो जाएगा। यहां पर ध्यान दें, कपड़े में नुकसान हो जाए और सब्जी में भी नुकसान हो जाए तो यह उसकी पूर्ति कर देगा इसकी कमाई से। एक है संसार की क्रिया, एक है तुम्हारे नित्य क्रम और एक है स्वरूप का लक्ष्य जवाहरात। उस पर ध्यान दो तो इन दोनों के नुकसान की पूर्ति कर देगा। त्रिकोण पर ध्यान दो आपका। ये बाकी रह गया और वो बाकी रह गया और वो बाकी रह गया, आपका सब कुछ बाकी है। छोड़ो ना, चैतन्य का लक्ष्य नहीं किया तो सब कुछ बाकी है। चूकना मत। कोई अच्छे घर का लड़का हो और भटक गया हो तो बाप कैसे डांट लगाता है, तेरा जन्म खानदान कुल में हुआ है, क्या ये तुझे शोभा देता है? इस तरह व्यभिचार करता है, ये तो कलंक रूप है। तू अच्छे घर का है। अच्छे घर के जो होते हैं वो पिता के सामने चाय कॉफी तक नहीं पीते। अच्छा चलो, चाय कॉफी रहने दो, चलो पी लो। बहनें भोजन करने नहीं बैठती जब तक बुजुर्ग भोजन ना कर ले कि परोस ले पहले। ऐसा तो आप करती थी कि अरे तुम खानदान घर के हो, तुम हमारे कुल के हो, तुम सिद्ध के कुल के हो, तुम्हें इस तरह पर परिणीति में जुड़ जाने रूप, पर के साथ जुड़ जाने रूप व्यभिचार नहीं शोभा देता। हमारे कुल को कलंक लगेगा कि देखो आपकी ये शुद्धात्मा देखो क्या कर रही है, आपकी ये भगवान आत्मा देखो क्या कर रही है, कलंक लगेगा। इस तरह से मीठी डांट लगाते हैं। समय हो गया है लेकिन एक बात की मैं आज सुबह उसका थोड़ा उल्लेख हुआ था इसलिए याद आ रही है। आज कांता बहन की 70वीं वर्षगांठ थी तो उन्हें सरप्राइज देने के लिए मैं उनके घर नाश्ते के लिए गया था, ब्रेकफास्ट के लिए। उस वक्त रमेश भाई कह रहे थे, तो उनकी कहानी बता रहे थे। ओके, और उस पर से मुझे याद आया, उसे आप सुनना। बंगले के उद्घाटन का प्रसंग था, गृह प्रवेश की पार्टी थी और काफी लोगों को आमंत्रित किया गया था तो सब आए थे, उपहार कुछ ना कुछ लाए थे। देखो अगला राहुल के ही घर का गृह प्रवेश है इसलिए पहले से बता देता हूँ, आएंगे तो उपहार लेकर आना, नहीं तो कोई बहाना निकाल कर नहीं आना कि साधना भी बाकी है। तो गृह प्रवेश में गए थे, उपहार लेकर गए थे। तुम उपहार कोई लेना मत, फिर कहाँ गया अब? हाँ, वो खुश हो गया कि आप मत लाना, मैं ही आपको बताता हूँ कि यहाँ फूलदान चाहिए या हमें एक टीवी चाहिए या यहाँ के लिए फ्रिज चाहिए, तो तुम लेना मत फिर। हाँ ठीक है। सब आए थे, खाना पीना चल रहा था, संगीत का भी प्रोग्राम था, ऐसा सब था तो सब खुश थे, सब कुछ अच्छी तरह से सजाया था और सब इतना सुंदर था। यूं एकदम फिरोज़ा रंग के बेसिन्स थे, वो ऐसे थे, ये वैसा था। वो तो आजकल विज्ञापन में आता है इसलिए। तो घर का जो मालिक था ना, कुर्सी पर बैठे हुए बिल्कुल गहरी सोच में चला गया। उसे लगा कि एक विचार आया कि मुझे तो नया बंगला बनाना ही नहीं था और मैं तो उसके विरोध में था कि जहां हम रहते हैं वो घर अच्छा है, हमें कोई नया बंगला बनाना नहीं है। और कब हाँ कह दी, कब बंगला बन गया और आज उसका उद्घाटन है, उसका मुहूर्त है। ये सब कैसे हुआ? मैं अपने पुराने घर में खुश था और उसे याद आया कि मेरी पत्नी के कारण। तो आज रमेश भाई आपके बारे में बता रहे थे इसलिए मुझे याद आया कि पत्नी की कुशलता के कारण तो हुआ ऐसा। वो लोग एक घर में रहते थे। घर इतना बड़ा भी नहीं था पर इतना छोटा भी नहीं था, बुरा भी नहीं। वे अपने घर में खुश थे।
पैसे भी नसीब से अच्छे थे, पर उन्हें घर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं लगी। उनकी पत्नी ने एक ही काम किया, पहले अपने पति को उसके प्यार में पागल कर दिया। आप सेट करते जाना, उसके प्यार में पागल हो जाए तो बातें करने बैठ जाते हैं। आपको यूं बोलना नहीं पड़ता, थोड़ा वक्त तो दो, मेरी बात तो सुनो, तो फिर प्यार नहीं है ऐसा समझ लेना। क्योंकि अगर वो प्यार करता होगा तो कहेगा कुछ तो बता, नया पुराना कुछ तो सुना। तो कहा, नया भी बता दिया, पुराना भी बता दिया, सब। पर उसको प्रेम का पोषण करने के लिए बातें सुननी होती है। बातों में सिर्फ वो प्रशंसा करती है। उनका देखा, दोषी का देखा, कितना अच्छा घर बनाया है। हाँ? क्या उनका ड्राइंग रूम है, कितना बड़ा है। अरे 5-15 मेहमानों को बुलाना हो तो बैठने की जगह है। उनका डाइनिंग टेबल देखा है, हमारा 4 लोगों का है, 5 हो जाए तो एक को खड़े रहना पड़ता है। उनका डाइनिंग टेबल देखें, ये जतवानी का डाइनिंग टेबल देखिए, यहां से वहां तक। सुबह हम सब एक साथ एक पंगत में बैठ गए थे दाल पकवान खाने, सिंधी। और एक एक्स्ट्रा बेडरूम हो तो किसी मेहमान को बुलाना हो। हाँ, मेहमान तो कितने ज्यादा होते हैं, कनाडा के होते हैं, अमेरिका के होते हैं। किसी को बुलाना हो तो अगर एक अतिरिक्त बेडरूम हो तो सिर्फ प्रशंसा करती है कि देखो खोखानी ने कैसे 3 ले लिए, देखो इसने ये ले लिया, उसने उस टावर में ले लिया है, कौन सा है अभी फैशन में है। हाँ, नया, हाँ। उसने वहां फ्लैट लिया, सतीश सेठ ने अभी वहां लिया लोढ़ा में, कितना अच्छा लिया उसने। उसने ये किया, बस वो सिर्फ प्रशंसा करती थी, ऐसा नहीं कहती थी कि हम भी लें। सिर्फ प्रशंसा ही करती रही और उसे सुनाती रहती थी। प्रशंसा करते करते हमारे पास अगर ये होता तो सब मुमुक्षुओं की साधार्मिक भक्ति कर पाते। यहां तो बैठने की ही जगह नहीं है तो कहां से बुलाऊं। अपने पास होता तो ऐसा धीरे धीरे प्रशंसा से, अपने पास होता तो मुझे चाहिए ऐसे नहीं कहना है। बहनों से सीखो आप। ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे आज के आज ही ये फ्लैट चाहिए, ऐसा नहीं बोलना है। अपने पास होता तो कितना अच्छा, पूरा एक अलग मंदिर, जिग्नेश के पास कितना सुंदर मंदिर है। अभी परसों ही मैं जाकर आया, और इसलिए पुराने घर भी होकर आए शिवसागर में। अब सब टूट रहा है, सारी चारों बिल्डिंग्स टूट रही हैं। इसलिए मैंने नेमी को कहा, देख अब सब मैं तुम्हें दिखाऊं, यहाँ मुझे कृपालु देव मिले, यहाँ मैं ध्यान में बैठता था, यहाँ मैं ये करता था, यहाँ ये। अब कभी भी वो बिल्डिंग टूट जाएगी तो होकर आए। क्या कितना अच्छा राहुल, कितना अच्छा मंदिर है। कृपालु देव ऐसे बैठे हैं, महाराजा जैसे लगते हैं। प्रशंसा करते करते हमें ऐसा नहीं कहना है कि ऐसा बनाना जिग्नेश जैसा, ऐसा नहीं कहना है। ऐसा कहना चाहिए कि बहुत सुंदर। वहां जाकर बैठते हैं तो सीधा ही चैतन्य का लक्ष्य ही हो जाता है। ऐसे नीचे कारपेट, और कारपेट का रंग पूरा उसने धर्मपुर के रंग जैसा लिया है। ऐसा सब कुछ उसके आर्किटेक्ट ने किया है, स्थान और सब सब कुछ बहुत सुंदर था। ऐसे गुलाब की पंखुड़ियां रखें तो अपनी आंखें ही चिपकी रहे हैं। इतनी वो बहन प्रशंसा करती थी, इसका कितना अच्छा, इसका कितना अच्छा, इसका कितना अच्छा। फिर धीरे धीरे कहने लगी, हम जब भी लेंगे मैं ऐसा करने वाली हूँ, मैं ये कलर के पर्दे लगवाऊंगी, मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, पूरा पलंग यहां से यहां आ जाए ऐसे पलंग करवाने वाली हूँ। क्या कहते हैं उस पलंग को? मर्फी बेड। ओके। ऐसे हो जाता है, ऐसे बटन दबाते ही, ऐसे चाय पीने के लिए उठना नहीं पड़ता, बटन दबाते ही टक ऊपर हो जाता है। हॉस्पिटल में होता है ऐसा। तो हमारे पास होता तो ऐसा करते। जब भी हम घर लेंगे तो इस इलाके में लेंगे, जब भी हम घर लेंगे डुप्लेक्स या डुप्ले। आसपास वोट लो, 4 मिलेंगे। मैंने तो 2 विकल्प दिए हैं, आसपास से 4 मिलेंगे। ओके, डुप्ले, हाँ। हम तो डुप्ले डुप्ले बोलते थे। तो डुप्ले लेंगे, जब भी लेंगे तब, जब भी आपकी अनुकूलता हो तब। पर हमें करवाना बनवाना है, ऐसा कर रहे हैं सब बोलते बोलते। लाओ लिख कर रखते हैं, नया घर लेंगे तो ये पर्दे वाला, ये थोड़ा सस्ते में देगा, अपने ग्रुप का ही है, ये आरस यहां से अच्छा मिलेगा। लिख कर रखना चाहिए लिस्ट, कि थोड़े वाजिब दाम में देगा वो। ऐसा करते करते वो भाई कुर्सी पर सोच रहा था, कब मैंने विरोध करना बंद किया। पहले तो मैंने कहा हमें कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने विभाव घर में खुश हूं और पुण्य के उदय में मैं खुश हूं।
पुण्य का फल हो और विभाव का घर हो तो कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए जब स्वभाव की बात होती थी तब विरोध होता था। कब विरोध शांत हो गया, कब मुझ में सूक्ष्म विचार डाला गया, और इतनी कुशलता से मेरी पत्नी ने यह विचार मुझ में डाला कि मुझे ऐसा ही लगा कि यह मेरा विचार मौलिक विचार है। डाला हो उसने, पर आपको लगे कि कितनी सुंदर विचारणा उत्पन्न हो रही है मुझ में। स्वाध्यायकारों को तो ऐसे बहुत अनुभव होते होंगे। ऐसा किसी भी दिन मैंने सोचा नहीं है, कितना सुंदर चिंतन निकल रहा है बाहर से, सब डाला होता है इस कुशल पत्नी ने। मुझे तो ऐसे अनुभव होते हैं, ये बात मैंने कभी नहीं सोची थी, और ऐसे बोलते बोलते आ जाती है। ये किसी ने बोए हैं मुझ में, जिसका उपकार तब मुझे महसूस नहीं हुआ, आज हो रहा है। और ऐसे करते करते योजना बनी, ऐसे करते करते नक्शा बना, बंगला बंधा, और आज तो उसमें प्रवेश भी हो गया। ये सब मेरी पत्नी की कुशलता के कारण हुआ है। आपको क्या याद आएगा? कृपालु देव के अनहद उपकार। कैसा हमें तो पुण्य के फल चाहिए थे, और कुछ नहीं, पुण्य का उदय मिले तो हम अच्छे थे, और विभाव के घर में हम खुश थे। दोष के साथ जीना भी आ गया था, दोष खटक भी नहीं रहे थे, कुछ नहीं। उसमें चैतन्य की बात जो दिखती भी नहीं, जो तुरंत हाथ में आने वाली भी नहीं, उसमें आपने ताली बजाना शुरू किया। आप क्रिकेट के स्कोर में ताली बजाते थे, वहां बंद हो गई। कब असत प्रसंग छूटते गए, कब सत्संग का रंग लगा, कब सत साधन अच्छे लगने लगे, कब त्रिकोण त्रिकोण करने लगे, और ये पूर्ण क्रमबद्ध परिवर्तन अगर आप याद करो कृपालु देव के, तो आज के दिन अनहद उपकार महसूस होगा आपको, कि जैसे कि सब कुछ मैंने किया हो ऐसा ही मुझे लगने दिया है। मैंने भाव किए, मैंने दान दिया, मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मैंने ऐसे ही हमें हमारी अंदर से निकला है, ऐसा ही हमें लगता है, और फिर भी उनका ही है। जो वैराग्य है, जो भक्ति है, जो त्याग है, सब परम कृपालु देव की कृपा है। इसलिए साथ मिलकर बस गाते हैं अंतर के संवेदन से, जे स्वरूप समझा बिना। समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु।